तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था विंचेंट जो होता है वो अब 2 हफ्ते बाद अब जंगल में आया होता है अपना जो ट्रायंट होता है उसे मैनिफेस्ट करने के लिए। और इसी के साथ अब ये एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है विंचेंट ने अब स्टार्ट कर दिया होता है अपने ट्रायंट को मैनिफेस्ट करना, जिसकी वजह से उसके सामने एक सिंबल बन जाता है और वो बन रहा होता है। तो वहां पे जूलियन को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है और वो पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ता है तो वहां पे उसे जो ड्रॉफ किंग होता है वही दिख जाता है और वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहा होता है। वो कांपते हुए बोलता है अब यहाँ पे मेरे को लगता है मेरा जो ऐसा एक गॉड है वही सिर्फ एकदम ये जो डॉफ किंग है उसे देख सकता है। और इसी के साथ वो भी डॉफ किंग को हंसते हुए थोड़ा हेलो बोल देता है और वो जो डॉफ किंग होता है वो अब आता है और अपनी जो ऐसे बड़ा सा हैमर होता है वो विंचेन के ऊपर मार देता है। और इसी के बाद जो विंचेन होता है उसे काफी ज्यादा रोशनी फील होती है और वहां पे उसके सामने जो उसका ट्रायंट होता है वो अब मैनिफेस्ट हो जाता है, एक गोल गोल सिंबल बन चुके होते हैं जिन्हें देखने के बाद विंचेन बोलता है ये क्या है। वो जो रेवन होता है वो साइड में एक्सप्लेन कर देता है, वो बताता है ये जो डॉफ किंग की ब्लेसिंग है ये तुम्हें मिल चुकी है और यहाँ पे ये जो है ना ये इसका फर्स्ट स्टेज है और इसका नाम बॉडी स्ट्रेंथनिंग है। ये जो ऐसे स्टील मैन है उसी के बाद में आता है और ये एक डिफेंसिव टाइप एबिलिटी है और इसका नाम बॉडी स्ट्रेंथनिंग है। रेवन अपने मन में बोलता है इसने तो सही में ये चीज अचीव कर ली से तो यहाँ पे मतलब सिर्फ 1 महीना भी पूरी तरह से नहीं लगा और इसने ये जो डॉफ किंग की ब्लेसिंग थी इसे ऑब्टेन कर लिया है। और इसी के साथ वो जो डॉफ किंग होता है वो वहां से चले जाता है और विंचेन बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ना ये सही में ये जो चीज है इसकी वजह से मेरा जो एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश है उसको जो मेरे को रिकॉइल मिलता था उसे मैं काफी ज्यादा कम कर लूंगा और यहाँ पे ये जो क्रिम्सन डीमन है उसे डिफीट करने के लिए ये मेरी फाउंडेशन है ये पूरी तरह से सेट हो चुकी है। और इसी के साथ अब वो रेवन से बोल देता है रेवन तुम्हारा थैंक यू, ये सारी चीजें सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुई है। रेवन विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें मेरे को थैंक यू बोलना है ना तो फिर जब तुम क्रिम्सन डीमन को डिफीट कर दो ना तुम्हें तभी बोलना चाहिए। और इसी के साथ विंचेन रेवन से बोल देता है चलो ठीक है अब यहाँ पे मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, मेरे पास एक और चीज है तुमसे मांगने के लिए, मेरे को तुमसे एक और फेवर चाहिए। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है विंचेन अब रेडी हो चुका होता है क्रिम्सन फोर्ट्रेस में जाने के लिए और वो बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे क्रिम्सन फोर्ट्रेस में जाया जाए। और हमें सामने जो दिखाया जाता है कि ग्रैंड चैम्बरलिन होती हैं वो भी अब रेडी हो चुकी होती हैं वो जो विंचेन होता है उसके साथ जाने के लिए। और विंचेन ग्रैंड चैम्बरलिन से बोलता है अब यहाँ पे मेरे को माफ करना, आपको जो है ना मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी ऐसे सडनली बोल दिया कि मेरे को अब यहाँ पे ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है वहां पे जाना है। अब यहाँ पे मैं जो है ना मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जो ये फादर की एक्सपेक्टेशन है उन्हें सरपास कर लूँ। अब ये जो ग्रैंड चैम्बरलिन होती हैं वो अपने मन में बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ना इनने अपना लॉर्ड का जो टाइम लिमिट था उसे पूरी तरह से यूज नहीं किया है और यहाँ पे ये तो पूरा 2 हफ्ते पहले ही जा रहा है, क्या ये बिल्कुल सही रहेगा। और इसी के साथ ग्रैंड चैम्बरलिन और भी अब विंचेन को बताने लगती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं यहाँ पे ये जो कैंडन फैमिली है उसको ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस में जाने वाले यंग लॉर्ड्स हैं ना मास्टर्स हैं उनको एस्कॉर्ट करती हूँ और मैंने आज तक 3 बार ऐसा एस्कॉर्ट किया है। और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ तुम्हारे फादर और यहाँ पे तुम्हारे जितने भी ब्रदर हैं उन सबको ये टास्क जो था ये सब करवाया था, ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस वाला है सबने ये चीज करी है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ उनमें से कोई भी आज तक जिंदगी में कोई भी ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस वाला टेस्ट है उसे फेल नहीं किया है। और इसी के साथ वो अपने मन में बोलती है अब यहाँ पे ये जो सरवाना का बेटा है वो पहला बंदा बिल्कुल नहीं हो सकता है जो इस ट्रायल को फेल करेगा। और इसी के साथ वो विंचेन से बोल देती हैं अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ तुम्हें कोई एकदम ऐसे फालतू की कोई ब्रेवरी है उसके भरोसे पे इधर ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है वहां पे जाके वो क्रिम्सन डीमन है उसे डिफीट करने की सोचना भी मत बिल्कुल भी। और विंचेन उनसे बोल देता है ग्रैंड चैम्बरलिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी आपकी बिल्कुल भी चिंता करनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है ये लोग अब कैरेज में बैठ चुके होते हैं और ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस होते हैं वहां के लिए निकल चुके होते हैं। विंचेन जो होता है वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है, वो बोलता है यहाँ पे ये जो जगह है इस जगह के लिए हमें एकदम एक गार्जियन है उसकी क्या जरूरत है। वो जो जूलियन होता है वो उसे बताता है अब यहाँ पे ये जो है ना ये एक सुपरवाइजर की तरह है हमारे साथ हर चीज देखने दाखने के लिए। विंचेन बोलता है यार ये चीज मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, अब यहाँ पे ये जो है ना इसकी क्या ही जरूरत है। जूलियन उससे बोलता है टाइम बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है तुम्हारा जो 500 साल था उससे। और इसी के साथ वो जो अब ग्रैंड चैम्बरलिन होती है वो विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे क्या तुम्हें पता है ये जो क्रिम्सन डीमन है उसे डिफीट कैसे किया जाता है। और इसी के साथ ग्रैंड चैम्बरलिन और भी बताने लगती है विंचेन को मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ ये जो क्रिम्सन डीमन है उसे डिफीट करने के लिए तुम्हें एक 3 स्टार माना वाला तो बंदा होना ही चाहिए। क्या यंग मास्टर आपको ये सारे स्टेप पता है जो क्रिम्सन डीमन को डिफीट करने के लिए चाहिए होते हैं। और मेरी आंखों में तो मेरे को नहीं लगता है कि आप जो 3 स्टार माना है आप उसे अचीव कर पाए। और इसी के साथ जूलियन जो होता है वो विंचेन से बोलता है यहाँ पे जरा मैं सोचूं तो ये जो है ना तुमने आज तक कभी भी बिल्कुल भी नहीं पूछा है कि ये जो क्रिम्सन डीमन है इसे डिफीट कैसे किया जाता है। विंचेन जूलियन से बोलता है मैं बोल रहा हूँ तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जो क्रिम्सन डीमन है मेरी पास्ट लाइफ में मैंने ये जो अपना फर्स्ट मॉन्स्टर मारा था ना वो क्रिम्सन डीमन ही था। वो ग्रैंड चैम्बरलिन से बोल देता है अब यहाँ पे वो जो क्रिम्सन डीमन है
है वो एक ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसके लिए हमें एकदम ऐसे ये जो स्टडी करनी पड़ेगी बिल्कुल भी। इस पे ग्रैंड चैम्बरलिन उससे बोलती है, हाँ मैं बोल रही हूँ तुम्हारे पास वो तुम्हारी जो अजीब सी स्वॉर्डमैनशिप है वो है, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना जो गार्ड है बिल्कुल भी डाउन नहीं कर देना चाहिए। और मैं बता दे रही हूँ, मैं तुम्हें इतना ज्यादा फन पर्सन भी नहीं हूँ जो तुम सोचो, अगर यहाँ पे इतना ज्यादा मैं बात कर रही हूँ तो। विंसेंट ग्रैंड चैम्बरलिन से बोलते हैं, अब यहाँ पे आप मेरी इतनी ज्यादा हेल्प क्यों कर रहे हो ग्रैंड चैम्बरलिन। ग्रैंड चैम्बरलिन उससे बोलती है, अब यहाँ पे मैं तुम्हारी एक सुपरवाइजर हूँ, तो फिर यहाँ पे इतना तो मेरे को करना होता ही है। इतने में वो जो विंचेन होता है वो उससे बोलता है, अब यहाँ पे आपने जो ये पैसे ये जो इधर उधर कर रहे थे, एम्बेजलिंग कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे क्या? अब मेरे को तो नहीं लगता है उसे छुपा रहे थे बिल्कुल भी। इस पे ग्रैंड चैम्बरलिन उससे बोलती है, अब यहाँ पे मैं जो है ना बिल्कुल अच्छे से छुपा रही थी, बस मेरी जो एबिलिटीज थी वो काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। विंचेन उनसे बोलता है, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, आप ऐसा कर रही थी, आप जो है ना सिर्फ अपनी जो वीकनेस थी वो मेरे को दिखा रही थी। और ये सुनने के बाद तो अब ये जो ग्रैंड चैम्बरलिन होती है वो काफी ज्यादा थोड़ा ऐसे वो कर रही होती है, जिसे देखने के बाद विंचेन उनसे बोलते हैं, आपको चिंता करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसके बारे में मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा। आपने जैसे कि मेरा जो मार्शल आर्ट था जिसकी मैं ट्रेनिंग कर रहा था उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा था, तो फिर अब यहाँ पे चलो इसे हम दोनों इवन मान लेते हैं इस चीज को। इतने में उनके सामने जो हॉर्स होता है वो रुक जाते हैं और वो बोलते हैं, चलो ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें क्रिम्सन डीमन वहां पे पहुंच चुके हैं। विंचेन अब बाहर आ जाता है कैरेज से और वो सामने की जगह को देखता बोलता है, अच्छा तो फिर ये है क्रिम्सन डीमन की लेयर। और इसी पे वो जो ग्रैंड चैम्बरलिन होती है वो बोलती है, हाँ बिल्कुल, अब यहाँ पे ये जो जगह है इस जगह का कोई पर्टिकुलरली नाम नहीं है, लेकिन हम इसे ओल्ड टेम्पल कहते हैं। और इसी के साथ ग्रैंड चैम्बरलिन विंचेन को और भी बताने लगती है, अब यहाँ पे ये जो जगह है इस जगह पे दाविन थे वो बहुत ज्यादा आते थे, तो फिर और हमारे जो एंसेस्टर है उन्होंने वो जो दाविन था उसे इस जगह पे फाइट किया था, तो फिर इस जगह को हम एक मेमोरियल की तरफ से लेते हैं। और इसी के साथ अब यहाँ पे वो जो ग्रैंड चैम्बरलिन होती है वो अपनी स्वॉर्ड निकालती हैं और बोलती हैं, चलो ठीक है अब मेरे को रेडी हो जाना चाहिए। और वो अपना खूब ज्यादा माना सा निकाल रही होती है और वो अपनी स्वॉर्ड को हवा में करती हैं, और हवा में करने के बाद इन सब लोगों के आसपास में एक बड़ा सा बैरियर बन जाता है, जिसे देखने के बाद जूलियन बोलता है, ये तो एक बहुत बड़ा बैरियर है। विंचेन जूलियन को बताता है, हाँ ये जो बैरियर है ना ये एक इतना पावरफुल बैरियर है कि इसके वजह से अब यहाँ पे जो है ना एक टाइम पे सिर्फ एक बड़ा सा मॉन्स्टर होएगा वही आ सकता है। और इतने में वहां पे जो एक क्रिम्सन डीमन होता है वो आ भी चुका होता है विंचेन के साइड में, और वो आ भी चुका होता है। विंचेन अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है, वो बोलता है, ग्रैंड चैम्बरलिन अब जरा आप ऐसे केयरफुली देखना, और यहाँ पे आप जैसा देखें वैसा ही जाके पेचियां को बता देना। अब यहाँ पे मैं अपनी वर्थ जो है उसे अकेडन फैमिली को कैसे प्रूव करता हूँ उसे अच्छे से बता देना। और वो जो क्रिम्सन डीमन होता है वो अपनी जो साइक होता है, हाँ वो जो वेपन है उसे साइक कहते हैं, वो साइक को लेके आ रहा होता है विंचेन की तरफ, जिसे देखने के बाद जूलियन विंचेन से बोलता है, ब्रदर मैं बोल रहा हूँ तुम्हें अभी ये जो अटैक आ रहा है इसके साइक का इसे डॉज कर लेना चाहिए, और फिर यहाँ पे तुम्हें एब्सोल्यूट स्प्लैश है ना उसे अच्छे से जो पाथ आएगा तुम्हें उसे फॉलो करके इसे मार देना चाहिए। विंचेन उससे बोलता है, नहीं अब यहाँ पे जो वेपन होता है जिसके पास काफी ज्यादा बड़ा सा वेपन होता है उस अपोनेंट के हमें बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहिए। और इसी के साथ अब वो विंचेन जो होता है वो क्रिम्सन डीमन के पास चले जाता है, वो बोलता है अब यहाँ पे इसके हमें बिल्कुल पास चले जाना चाहिए। विंचेन ने अब यहाँ पे इसकी जो साइक होती है उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक किया होता है, वो बोलता है अब यहाँ पे तू तो भूल जा कि तू जो अपनी साइक है उसे मेरे पे चला भी पाएगा, स्विंग कर भी पाएगा। और इसी के साथ विंचेन जो होता है वो अब लगातार अपने स्वॉर्ड से मार रहा होता है। ये जो डीमन होता है, ये जो क्रिम्सन डीमन, इसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा होता है अपनी साइक से विंचेन पे अटैक करने का, और वो लगातार ये क्रिम्सन डीमन को दूर करे जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो ग्रैंड चैम्बरलिन होती है वो अपने मन में बोल रही होती है कि अब यहाँ पे ये जो है ना, अब ये तो चीज एकदम ऐसे कॉमन है कि कोई भी बड़ा सा वेपन होता है वाला अपोनेंट होता है तुम्हारा, तो फिर तुम्हें उसे ज्यादा क्लोज डिस्टेंस ही कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये इसकी एक फर्स्ट रियल फाइट है, और ये इसमें इतना अभी सिर्फ 14 साल का ही है। अब यहाँ पे ये जो है ये इस तरह से इतना ज्यादा परफेक्टली इस चीज को कैसे यूज कर सकता है। और यहाँ पे ये जो है ना ये तो इस तरह से लग रहा है मेरे को कि इनने जो है अपना ये क्रिम्सन डीमन है उसके साथ बहुत बार फाइट कर रखी है और बहुत बार ही मार रखा है इसे। विंचेन बोलता है, यार ये जो डॉफ किंग का ट्रायंट है ये सही में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मेरी ये जो बॉडी है इतनी ज्यादा अनट्रेंड है लेकिन फिर भी मैं इस तरह से मूव कर सकता हूँ बिना कुछ करे, और यहाँ पे बिना कुछ एकदम इतना ज्यादा रिकॉइल लिए अपनी बॉडी में। और विंचेन बोलता है, चलो ठीक है, ये सारी तो चीजें जो थी ये एकदम एक बेस है, सिर्फ मेरे को जो मेरा एब्सोल्यूट सोल स्लैश है उसका एक पाथ दो। इसी के साथ विंचेन अब ये क्रिम्सन डीमन के जो साइक होता है उस पर अपना पैर मारता है और पीछे चले जाता है। विंचेन बोलता है, हाँ अब यहाँ पे अब टाइम आ चुका है मेरे को अपना जो डिस्टेंस है उसे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो क्रिम्सन डीमन है ये काफी ज्यादा एग्रेसिव मॉन्स्टर होते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत टाइम से अपने आप को डिफेंड कर रहा था, ये मेरे पे अटैक नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ पे मेरे को पता है इसका जो नेक्स्ट अटैक होने वाला है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, बड़ा सा होने वाला है, जिसका मतलब है कि अब यहाँ पे ये जो कोई अपोनेंट अपना पावरफुल अटैक करता है तब
वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ओपनिंग भी होती है और बहुत ज़्यादा ओपनिंग भी होती है। तो अब और ये अपोनेंट भी मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो फिर मेरे को जो इस स्वॉर्ड पाथ है, मेरा एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश का जो पाथ है वो ढूंढने में और भी ज़्यादा ईजी रहेगा। इसी के साथ वो आ ही रहा होता है क्रिम्सन डीमन विंचेन पे। विंचेन अपना एब्सोल्यूट स्वॉर्ड पाथ जो होता है वो ढूंढ लेता है, उसे डॉट डॉट दिखाई दे रहे होते हैं, फिर वो कनेक्ट कर लेता है और फिर ये जो क्रिम्सन डीमन होता है उसे पूरा काट देता है। और वो जो क्रिम्सन डीमन होता है वो अब पूरी तरह से सिर्फ एक बॉल बन जाता है। विंचेन ने इसी ने बीच में अपना जो ब्लेसिंग वाला ट्रायंट होता है ये डॉफ किंग का, ये यूज किया होता है ताकि इसका जो एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश का रिकॉइल है, इसकी बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है ना, वो स्ट्रेस भी काफी ज्यादा कम हो गया था इस ब्लेसिंग वाले ये ट्रायंट की वजह से। अब विंचेन पीछे मुड़ के ग्रैंड चैम्बरलिन होती है उनसे बोलता है, यहाँ पे बोलो ग्रैंड चैम्बरलिन मैंने कैसा किया। इतने में ये जो ग्रैंड चैम्बरलिन होती है अब यहाँ पे विंचेन को देखने के बाद अब ज्यादा ऐसे सरप्राइज सी नहीं, मतलब ऐसे परेशान होने वाली शक्ल बना रही होती है। वो बोलती हैं अब यहाँ पे क्या इसे सही में नहीं पता है कि ये जो क्रिम्सन डीमन होता है अब यहाँ पे इसे एक अटैक में, सिंगल अटैक में क्यों नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि ये जो क्रिम्सन डीमन होता है इसके पास 2 लाइफ होती है, 2 जिंदगी होती है। हाँ, अब हमें दिखाया जाता है वो जो क्रिम्सन डीमन होता है वो अब दोबारा से रीजनरेट हो चुका होता है और विंचेन के पीछे ही खड़ा होता है अपनी साइक लेके। अब वो मारने वाला होता है विंचेन पे। ग्रैंड चैम्बरलिन चिल्लाती है यंग मास्टर, और ये जो विंचेन होता है वो अब जल्दी से पीछे देख लेता है और वो इस ये जो क्रिम्सन डीमन का अटैक होता है इसे डॉज कर लेता है। वो अब बोलता है अब यहाँ पे ये जरा देखो तो इसे, अब यहाँ पे ये जो है ना ये सही में 500 सालों बाद भी कोई चीज चेंज नहीं हुई है, ये चीज भी बिल्कुल सेम ही है। इतने में जब वो देखता है कि वो जो क्रिम्सन डीमन होता है उसने अब उसके मुंह पे ही अटैक कर दिया होता है, ये देख के विंचेन काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, लेकिन फिर भी वो डॉज करके पीछे हट जाता है। वो अब बोलता है अब यहाँ पे ये जो बंदा है इसकी जो अपीयरेंस है ये काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है और ये सही में बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है। क्या ये इसका मतलब है ये जो क्रिम्सन डीमन लोग हैं ये 500 साल बाद काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं क्या? अब ग्रैंड चैम्बरलिन अपने मन में बताने लगती है, हाँ ये जो क्रिम्सन डीमन होता है ये जब अपनी पहली लाइफ खो देता है और अपने आप को रिवाइव करता है दूसरे बार, तब ये अपने बिजर्क मोड में चले जाता है और ये सही में इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, स्पीड होती है, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इतने में वो क्रिम्सन डीमन अब विंचेन पे अपना हाथ लेके अटैक करने आ रहा होता है। विंचेन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो अब काफी ज्यादा पीछे आ चुका होता है। विंचेन बोलता है ये काफी ज्यादा डेंजरस है। वो बोलता है यहाँ पे मेरा जो पीछे का जैसे रिट्रीट करने वाला रास्ता है वो अब पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, मतलब उसके पीछे एक दीवार आ चुकी है। इतने में वो क्रिम्सन डीमन अब अपनी साइक से अटैक करता है साइड में, लेकिन विंचेन ने डॉज कर लिया होता है। वो सीधे जाके टेंपल पे लग जाता है। जूलियन विंचेन से बोलता है ब्रदर ब्रदर जरा देखो तो साइड में टेंपल का क्या हाल हो चुका है। जूलियन अब परेशान होते हुए विंचेन से बोलता है ये हमारे प्लान की तरह नहीं जा रहा है, हमें थोड़ा अपना जो प्लान है उसे चेंज करना पड़ेगा। विंचेन बोलता है नहीं अभी नहीं, अब यहाँ पे ये जो क्रिम्सन डीमन है ये भी अपना ऐसे हमारी तरह ही सोच रहा है, ये अभी एकदम अपना जो है हमारा ये जो फाइनल ब्रो है वो लेने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे जब ये वो लेने की कोशिश करेगा ना तब हमारा जो प्लान है हम उसे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे इतने में ये जो ग्रैंड चैम्बरलिन होती है अब यहाँ पे विंचेन को ये सब करता हुआ देख रही होती है। वो अपने मन में बोलती हैं यंग मास्टर विंचेन अब यहाँ पे इनका ये जो टेस्ट चल रहा है अगर इस चीज में मैंने थोड़ा सा भी अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया उनकी हेल्प करने के लिए तो फिर इसका मतलब हो जाएगा कि यंग मास्टर विंचेन है वो फेल कर गए हैं। प्लीज प्लीज अब यहाँ पे एकदम ऐसे लेडी सरवाना मेरे को आपके बच्चे आपका जो बेटा है उसका जो ऐसे फ्यूचर है उसे एंड मत होने दो। इसी के बाद हम ग्रैंड चैम्बरलिन के अब थोड़े पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट में अब यहाँ पे ये जो लेडी सरवाना होती है अब यहाँ पे हमें विंचेन की मदर को दिखाया जाता है। अब यहाँ पे ये जो लेडी सरवाना होती है वो अपना ये जो ग्रैंड चैम्बरलिन होती है उसके सामने बैठी होती है। वो उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम अपना ये जो तुम सही में बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट में टैलेंटेड हो, तुम्हें अपने आप को यहाँ पे रख के अपनी जो टैलेंट है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हम जो है ना एक मार्शल आर्टिस्ट है, अब यहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड में एडवेंचर कर रहे हैं एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए, तो फिर क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो क्या? अब यहाँ पे ये ग्रैंड चैम्बरलिन को दिखाया जाता है। हाँ, अब वो अपने मन में बोल रही होती है कि हाँ मेरी जो फैमिली है वो एक रूएंड फैमिली है, मतलब एक खराब फैमिली है और यहाँ पे मैं सिर्फ अपने आप को जिंदा रखती थी इधर उधर से सामान चोरी वोरी करके, और यहाँ पे एकदम ऐसे मैं एक मॉन्स्टर से मिल गई, यही मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात थी। लेकिन अब यहाँ पे ये मेरे से बोल रही थी कि ये मैं इनकी पार्टी ऐसे ज्वाइन कर लूँ। और फिर लेडी सरवाना ग्रैंड चैम्बरलिन से बोलती हैं अब यहाँ पे हाँ मैंने तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रही हूँ, चलो ठीक है मैं बताती हूँ, मेरा नाम लेडी सरवाना है और यहाँ पे क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी? इसी के बाद वहां पे वो पीछे जो अपना ये जो पेची आंख होते हैं ना उससे बोलती है अब यहाँ पे पेची आंख भी होते हैं उनके साइड में, तो वो उनसे बोलती है अब यहाँ पे तुम दोनों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? पेची आंख बोलते हैं नहीं मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इन्हें पेची आंख ही बोलूंगा, मेरे को कोई टोकना मत, मैं पेची आंख ही बोलूंगा, मेरे को वो कंफर्टेबल है। किसी ने टोका था मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है कोई मेरे को टोके। और इसी के साथ अब वहां पे साइड में जो अब यहाँ पे पेची आंख की जो अभी प्रेजेंट वाली वाइफ होती है वो भी साइड में होती है उनके, वो अब यहाँ पे सरवाना से बोलती है अब यहाँ पे तुम इतना ज्यादा जिद्दी हो, अगर यहाँ पे हम मना भी कर लिया ना तो फिर तुम तब भी हमसे जिद करोगी कि तुम इसे अपने साथ ले जाना चाहती हो, चलो ठीक है ये मेरे लिए सही है तुम इसे ले जा सकती हो। अब यहाँ पे जरा देखो तो पेची आंख अपना मतलब छोटा सा हारेम अपने साथ लेके जा रहे हैं। हाँ दो
एकदम ऐसे दो दो लड़कियों के साथ एडवेंचर किया। अब यहाँ पे एक के साथ वो किया, फिर बच्चे किए, फिर अब यहाँ पे वो मर गई तो फिर अब दूसरी वाली से शादी कर ली। वाओ, मतलब ग्रैंड चैम्बरलिन अब बता रही होती है कि अब यहाँ पे मैं शायद उस टाइम पे पागल हो चुकी थी, मैंने सरवाना से इतनी ज्यादा फाइट करी थी यहाँ पे इसी वजह से, और यहाँ फिर मेरे को ये जो सरवाना थी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। मैं इन तभी भी मैंने ये जो इनकी पार्टी थी इसे ज्वाइन कर लिया था, और ये जो अकेडन फैमिली का ऐसे एक पास्ट था, हिस्ट्री थी, वो बन चुकी थी मैं। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट जाता है, अब हमें दिखाया जाता है ग्रैंड चैम्बरलिन अब यहाँ पे एक नॉर्मल मेंबर बन चुकी होती है। इधर ये जो लेडी सरवाना होते हैं और पेचआंख होता है उनकी पार्टी के मेंबर की, और यहाँ पे अब लेडीज ये जो एक सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ रहा होता है ग्रैंड चैम्बरलिन के सामने, तो फिर वो बोलती है अब यहाँ पे मैं सॉरी तुमसे बोलना चाहती हूँ, लेकिन ये जो स्टोरी है इसकी जो प्रोटैगनिस्ट यानी हीरोइनी मैं बिल्कुल नहीं हूँ। इसी के साथ वो जो सरवाना होती है वो लेडी सरवाना, अब यहाँ पे विंचेन की मदर, अब वहाँ पे वो जो जाता है ये इतना बड़ा सा ओगर मॉन्स्टर होता है उसका गला ही काट देती है, और फिर वाह। अब यहाँ पे ग्रैंड चैम्बरलिन होती है, वो बोलती है हाँ यहाँ पे ये जो लेडी सरवाना थी ये सही में बहुत अच्छी लेडी थी, यहाँ पे ये किसी के भी मुंह पे एकदम ऐसे स्माइल ले आती थी। हाँ, और मेरी जो ऐसे होपलेस लाइफ थी, मेरी जिंदगी इन्होंने बदल के रख दी थी। इसी के बाद थोड़ा और ज्यादा पास्ट में आ जाते हैं, अब हमें दिखाया जाता है लेडी सरवाना अब यहाँ पे विंचेन को जन्म देते देते मर जाती हैं, और फिर यहाँ पे ये जो विंचेन होता है अब ये ग्रैंड चैम्बरलिन के हाथ में होता है। ग्रैंड चैम्बरलिन अब अपने मन में उधर रोते हुए बोलती हैं अब यहाँ पे नहीं, अभी रोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेडी सरवाना ने अब यहाँ पे अपने एक बच्चे को छोड़ा है, अब यहाँ पे ये जो बच्चा है इसे मैं ये जो अकेडन फैमिली है इसका एक लेजेंड बना दूंगी, मैं इधर इसे एकदम ऐसे एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट बना दूंगी। अब यहाँ पे मैं इसे सबसे ज्यादा आगे ले जाऊंगी, और यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो ग्रैंड चैम्बरलिन होती हैं इन्होंने यही सब सोचा होता है विंचेन के बारे में, ग्रैंड चैम्बरलिन बोलती हैं। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे अब हमें थोड़ा और ज्यादा आगे दिखाया जाता है, विंचेन थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, और फिर वहाँ पे विंचेन की जो एक छोटी सी बहन होती है जिसने उसे एक थप्पड़ मार दिया होता है। अब यहाँ पे ये देखने के बाद तो ग्रैंड चैम्बरलिन होती हैं वो अब बोलने लगती हैं, अब यहाँ पे वो अपने आप से क्वेश्चन करने लग गई थी, वो अब सोचने लग गई थी कि अब यहाँ पे ये जो यूजलेस विंचेन है ये कर भी क्या सकता है आगे जाके, क्या मेरे को ये जो अकेडन फैमिली है इसे छोड़ देना चाहिए क्या। इसी के बाद हम थोड़ा और सा आगे आ जाते हैं, हमें दिखाया जाता है अब यहाँ पे विल्सम जो होता है जब बाहर से एकदम ऐसे विंचेन की जो तारीफ हो रही होती है ये सब सुन के कूल बोल रहा होता है, इतने में वहां पे ग्रैंड चैम्बरलिन भी आ चुकी होती है। ग्रैंड चैम्बरलिन उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम अब कौन सी नई ट्रिक आजमाने वाले हो। वो जो विल्सम होता है वो उनसे बोलता है नहीं नहीं यहाँ पे मैं तो कुछ भी ट्रिक नहीं आजमाने वाला हूँ, मैं तो जबकि यहाँ पे एकदम ये जो यंग मास्टर विंचेन है उन्हें देखने आया हूँ, ये सही में बहुत ज्यादा कूल है। अभी यहाँ पे वो जो पेचियांक थे उन्होंने उसे रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब उसे माना है, थोड़ा सा अच्छा माना है। और फिर यहाँ पे ये ग्रैंड चैम्बरलिन अब प्रेजेंट में आ जाती हैं, वो बोलती हैं अब यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी होप जग गई थी कि अब यहाँ पे थोड़ी सी होप है, लेकिन अब यहाँ पे इसीलिए यंग मास्टर विंचेन मैं बोल रही हूँ आपको इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं रुकना है। और वो जो क्रिम्सन डीमन होता है वो अब विंचेन पे अपना पावरफुल अटैक कर रहा होता है साइक से। अब विंचेन बोलता है अब यहाँ पे रेवेन, और इसी के साथ अब वहाँ पे ग्रैंड चैम्बरलिन के साइड में से रेवेन होता है वो आ जाता है, और वो जो अभी ये क्रिम्सन डीमन ने अटैक किया होता है उसे ब्लॉक कर लिया होता है। या यहाँ पे अब रेवेन अकेडन आ चुका होता है, और इस देखने के बाद ग्रैंड चैम्बरलिन बोलती है अब यहाँ पे क्या यंग मास्टर का स्टार्टिंग से यही प्लान था कि वो जो क्रिम्सन डीमन है उसे ये जो रेवेन है उसकी हेल्प की मदद से एकदम ऐसे करने वाले हैं क्या सब्जिगेटी से। अब यहाँ पे विंचेन जो होता है वो रेवेन से बोलता है अब ठीक है मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। विंचेन रेवेन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें मेरे पे भरोसा कर सकती हो। इसी के बाद विंचेन अब वहाँ पे अपना मेडिटेशन करने लग जाता है। ये देखने के बाद ग्रैंड चैम्बरलिन बहुत ज्यादा शौक सी हो रही होती है, वो बोलती है अब यहाँ पे ये किस तरह की सिचुएशन में ये मेडिटेट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये जो रेवेन है अगर इसने थोड़ा सा भी अपना फॉल बैक किया, यहाँ पे थोड़ा सा भी अटैक रेवेन संभाल नहीं पाया वो क्रिम्सन डीमन का, तो फिर ये यंग मास्टर विंचेन है ये तो मर जाएंगे। क्रिम्सन डीमन अब विंचेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसे देखने के बाद रेवेन उससे बोलता है यहाँ पे तुम उधर क्या अटैक कर रहे हो, मैंने बोला मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। और इसी के साथ रेवेन वो जो क्रिम्सन डीमन होता है उसे थोड़ा सा साइड फेंक देता है, और इसी के बाद वो जो क्रिम्सन डीमन होता है वो दोबारा से एक अटैक करता है अपनी साइक से। अब यहाँ पे रेवेन जो होता है वो अपनी जो स्टील मैन वाली ब्लेसिंग वाला ट्रायंट होता है उसे एक्टिवेट कर लेता है। वो उससे बोलता है अगर यहाँ पे विंचेन होता ना, विंचेन को अगर उसने मेरे को हराया नहीं होता तो फिर अभी तू मेरा अपोनेंट होता। इसी के साथ वो जो क्रिम्सन डीमन ने अपना अटैक किया होता है रेवेन ने उसे ब्लॉक कर लिया होता है, और वो बोलता है अब यहाँ पे तुम सही में इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो। और इतने में वो जो क्रिम्सन डीमन होता है वो लगातार ये जो ब्लेड होता है रेवेन के उस पे अटैक करने लगता है, और ये रेवेन जो होता है वो बोलता है ये क्या, ये जो साला ये तो मेरी जो ऐसे ब्लेड है उसी के ऊपर अटैक करे जा रहा है, मेरी जो ये ब्लेड है उसके ऊपर ये जो मेरी स्टील मैन वाली ब्लेसिंग है ये बिल्कुल भी काम नहीं करती, मतलब मेरा ब्लेड है वो बहुत ज्यादा कमजोर है यहाँ पे मेरे बॉडी के कंपैरिजन में। तो फिर अब यहाँ पे ये जो है ना ये सही में मेरा जो ये ब्लेड है उसी पे अटैक करे जा रहा है, और इतने में ये जो अटैक करके वो जो ब्लेड होता है वो तोड़ ही देता है ये क्रिम्सन डीमन। और यहाँ पे रेवेन अब अपने मन में बोलता है नहीं अब यहाँ पे मेरी स्वॉर्ड चली गई है, तो फिर यहाँ पे मैं बिल्कुल भी अब विंचेन जो है
है उसे डिफेंड, उसे थोड़ी देर के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। वो क्रिम्सन डीमन अब रेवन पे दोबारा से अटैक करता है अपनी साइक से, लेकिन इस बार विंचेन जो होता है उसे अपने हाथ से ही रोक लेता है। उसके ऊपर ज्यादा ही एकदम ऐसे प्रेशर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से अब वो चिल्लाता है विंचेन, और इसी के साथ अब विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे तुमने इतना देर रोक के काफी ज्यादा अच्छा किया। और इसी के साथ विंचेन अपना एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश यूज करता है, और जिसकी वजह से अब यहाँ पे ये जो क्रिम्सन डीमन होता है वो दो टुकड़े में बढ़ जाता है, और वो अब दूसरी बार भी मर जाता है, या उसकी कोर भी टूट जाती है। दूसरी बार मर गया तो वो पूरी तरह से मर जाता है। विंचेन रेवन से थैंक्स बोल देता है। इतने में वहां पे ग्रैंड चैम्बरलिन आ जाती है। वो विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ अब यहाँ पे आपका ये जो असिस्टेंस मिली है दूसरे लोगों से, अब यहाँ पे ये चीज की वजह से अब यहाँ पे ये जो पेची आंख है वो बिल्कुल भी आपको ऐसे खुश नहीं होंगे, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और यहाँ पे आप तो बोल रहे थे कि आप यहाँ पे ये जो पेची आंख है उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उसे सरपास कर लेंगे। विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे आप ना इतना ज्यादा ऐसे अच्छे से नहीं सोच रहे, मैं बताना चाहता हूँ मेरे को पता है आपने ये जो माना बैरियर बनाया था इस लेवल से बनाया था कि अब यहाँ पे एक टाइम पे एक ही क्रिम्सन डीमन है वही एंटर कर सकता है। तो फिर अब यहाँ पे जरा देखो, अब पहला वाला क्रिम्सन डीमन मर चुका है तो इसका मतलब है कि दूसरा वाला तो अब एंटर करेगा ना। इतने में हमें दिखाया जाता है एक दूसरा जो क्रिम्सन डीमन होता है वो अब यहाँ पे ये जो बैरियर होता है इनका इसमें एंटर कर भी रहा होता है। अब विंचेन ग्रैंड चैम्बरलिन से बोलता है अब यहाँ पे वो जो लास्ट क्रिम्सन डीमन था उसे अब यहाँ पे ये जो था ना वो मैंने रेवन के लिए सेट कर रहा था ताकि वो अपने आप को प्रूव कर पाए। अब यहाँ पे ये जो सेकंड वन आ रहा है ना इसे तो अब मैं अपने आप अकेले ही संभालूंगा। इसी के साथ अब वो अपना ये जो मिरेकल स्टोन उसे मिला होता है प्रीस्ट के द्वारा, अब वहां पे वो उसे खा लेता है, और फिर वो खाने के बाद तो अब काफी ज्यादा उसमें एनर्जी सी निकलने लगती है। वो क्रिम्सन डीमन अब यहाँ पे विंचेन की तरफ आ रहा होता है। विंचेन बोलता है अब यहाँ पे मेरा जो एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश है उसे मैं सिर्फ अपनी ये जो बॉडी स्ट्रेंथनिंग वाली ये जो ब्लेसिंग है इसके साथ अब सिर्फ 2 ही बार यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने पता मेडिटेशन किस लिए किया था, मेडिटेशन मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि ये मिरेकल स्टोन जो है ये कितना ज्यादा ऐसे क्या कर सकता है क्या नहीं। इतने में अब वहां पे वो जो क्रिम्सन डीमन हो रहा है वो आ ही रहा होता है विंचेन पे, लेकिन विंचेन अब यहाँ पे अब थोड़ा फोकस करता है, वो एनर्जी इकट्ठा करता है, वो बोलता है प्लीज मेरी बॉडी मेरे को संभाल लेना। और इसी के साथ अपना वो एक एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश करता है बहुत बड़ा सा, जिसकी वजह से वो क्रिम्सन डीमन 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और फिर वो अपना ऐसे कोर में जाने लगता है। और कोर में जाते जाते विंचेन बोल रहा होता है अब यहाँ पे इतना बड़ा ओपोनेंट होता है तो उसकी जो ऐसे एब्सोल्यूट स्वॉर्ड पाथ होता है बहुत ज्यादा ओपनिंग होती है, तो फिर वो ढूंढने में इतना ज्यादा मेरे को मुश्किल नहीं होएगा। इसी के साथ वो अपना बॉडी में जा रहा होता है कि अब यहाँ पे विंचेन उसे दूसरे बार भी काट देता है जब वो अपने आप को रीजनरेट करता है तो, और जिसके बाद वो जो कोर होती है वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है और वो जो क्रिम्सन डीमन होता है वो उसी तरह मर जाता है बहुत जल्दी। जिसे देखने के बाद ग्रैंड चैम्बरलिन अब बोलती है हाँ मैं यहाँ पे चिंता बेफालतू में ही कर रही थी, मेरे को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है चिंता करने की। ग्रैंड चैम्बरलिन बोलती है यंग मास्टर विंचेन आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। इतने में अब यहाँ पे जो जूलियन होता है वो विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे तुमने ये जो ऐसे अजीब सा तुम्हारा ये जो स्वॉर्ड तकनीक है इसे दोबारा से इसे कुछ ही टाइम यूज किया है, लेकिन मेरी जो बॉडी है इसकी वजह से इतना ज्यादा डैमेज हो गई है, मेरे को नहीं पता ये किस तरह का ऐसे मार्शल आर्ट है। विंचेन जूलियन से बोलता है अगर यहाँ पे मेरे पास ये मिरेकल स्टोन और यहाँ पे ये जो ऐसे स्ट्रेंथ बॉडी स्ट्रेंथनिंग ब्लेसिंग और यहाँ पे ये इसमें से एक भी चीज नहीं होती ना तो फिर ये जो चीज मैंने करी ना ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होती। अब यहाँ पे जूलियन विंचेन से बोलता है अरे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे एकदम ऐसे अपने आप को अब रेस्ट कर लेना चाहिए, तुमने अपनी बॉडी है जो उसे पूरा लिमिट कर दिया है, बाकी सारी चीजें जो होंगी वो ग्रैंड चैम्बरलिन संभाल लेंगी। विंचेन बोलता है अब यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे वो जो असेंबली ऑफ ट्रू स्वर्ड है ना वैसा है, अब यहाँ पे जो बंदा रियली जीतता है ना वो अपने कदमों पे खड़े रहता है पूरे अंत तक और यहाँ पे मैं कभी भी नहीं गिरूंगा। विंचेन अब बहुत ज्यादा थक चुका होता है अपना ये जो अटैक होता है इसे यूज करने के बाद, और वहां पे वो जो ग्रैंड चैम्बरलिन होती है अब वो विंचेन को देख के काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। इतने में वहां पे एक समनिंग सर्कल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखने के बाद काफी सब लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है ये क्या हो रहा होता है। और ये जो ग्रैंड चैम्बरलिन होती है वो बोलती है ये क्या है, ये तो एक समनिंग सर्कल है, लेकिन मेरे को पता था। अब यहाँ पे ये जो ऐसे क्रिम्सन फोर्ट्रेस है यहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई सा भी ऐसे ये समनिंग सर्कल था ना वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इतने में वहां पे जो समनिंग सर्कल होता है उससे सामने एक बड़ा सा पत्थर वाला ऐसे स्नेक समन हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलते हैं ये तो एक एंशिएंट गार्डियन है। ग्रैंड चैम्बरलिन इस एंशिएंट गार्डियन को देखने के बाद अब अपने मन में बोलती है अब यहाँ पे ये जो ऐसे गार्डियन है ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, इधर ये जो ऐसे फोर्ट्रेस है इसका मतलब है अब यहाँ पे ये जो है ना ये क्रिम्सन फोर्ट्रेस के साथ में ही बना है और ये सही में बहुत ज्यादा पुराना है। और इसी के साथ ग्रैंड चैम्बरलिन इससे बोलती है अब यहाँ पे हम जो है ये अकेडन फैमिली है उसके डिसेंडेंट है और यहाँ पे इधर उनके यंग मास्टर है तो फिर तुम्हें उनको अपनी रेस्पेक्ट दिखानी चाहिए। लेकिन वो जो अब ये जो एनाकोंडा होता है ना ये ऐसे उन्हीं पे अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद ये बोलती है अब यहाँ पे मेरे को तो नहीं लगता है ये बिल्कुल भी सही से फंक्शन कर रहा है क्योंकि ये सही में बहुत ज्यादा पुराना है। और वो अब बोल देती हैं यंग मास्टर रेवन अब यहाँ पे आप ये जो
विंचेन है इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। और जो रेवन होता है वो सही में विंचेन को लेकर वहां से जा रहा होता है और ग्रैंड चैम्बरलिन होती है अब यहाँ पे ये जो एंशिएंट गार्डियन एनाकोंडा टाइप होता है ना, इसे अब अकेले फाइट करने जाती है और वो अपना ऐसे यूज करती है सेल्डम स्वॉर्डमैनशिप 7th स्टैंस यूज करती है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं ये पीछे से फील कर पा रहे होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक, और जब वो पीछे देखते हैं तो वो जो एनाकोंडा होता है वो तो अपना ऐसे पूरा तहस नहस सा हो जाता है। लेकिन फिर भी अब यहाँ पे ये जो ग्रैंड चैम्बरलिन होती है वो अपना ऐसे दूसरा अटैक यूज करती है, वो बोलती है ये लो ब्लो द विंड ऑफ नॉर्दर्न स्काई। और ये बहुत ज्यादा फ्रीजिंग अटैक था जिसकी वजह से वो एकदम ऐसे ये जो एनाकोंडा होता है इसके पेट में होती है वो एकदम पूरा ये एनाकोंडा को जमा के अब यहाँ पे इसके पेट को फाड़ के बाहर निकल जाती हैं। और जिसे देखने के बाद रेवन बोलता है वो ये मतलब ऐसे ये एक 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है। हाँ, ग्रैंड चैम्बरलिन ने ये जो एनाकोंडा है एंशिएंट गार्डियन होता है इसे तो पूरी तरह से संभाल लिया होता है। और जिसे देखने के बाद अब इतने में विंचेन जो होता है वो बोलता है नहीं ये अभी तरह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसी के साथ वो अपना एक एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश करता है, कोई सा ऐसे स्लैश करता है वो सीधे जाके ग्रैंड चैम्बरलिन के साइड में जाके लगता है। रेवन बोलता है विंचेन इससे तुम्हारा मतलब क्या है? इतने में वो जो अब यहाँ पे ग्रैंड चैम्बरलिन होती है ये देखने के बाद अपने मन में बोलती है अब यहाँ पे यंग मास्टर विंचेन ने अटैक किया, इसका कुछ तो मतलब होएगा, कुछ तो मतलब होएगा। इतने में जब वो वहां पे साइड में देखती है तो वहां पे उन्हें एक जो होता है ना ऐसे एंशिएंट गार्डियन का जो ऐसे रियल फॉर्म होती है वो दिख जाती है। हाँ, ये एक पत्थर का छोटा सा मॉन्स्टर होता है। इसे देखने के बाद वो बोलती है ये तो वो जो एंशिएंट गार्डियन था उसकी जो रियल फॉर्म है। और इतने में वो जो ऐसे ये जो जा रहा होता है ना रियल फॉर्म सीधे जाके अब यहाँ पे ये रेवन और विंचेन के तरफ जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद ग्रैंड चैम्बरलिन बोलती है ये क्या, ये तो ऐसे यंग मास्टर्स के तरफ जा रहा है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इसी के साथ वो अपना जो ऐसे गैलेक्टिक वॉन्डरर ब्लेसिंग का ट्रायंट होता है उसे एक्टिवेट कर लेती हैं और यहाँ पे वो एकदम तेजी से भागते हुए आती हैं और बैडेंस तरीके से वो जो पत्थर वाला गार्डियन की रियल फॉर्म होती है उसे बीच से काट देती है। और वो बोलती है अब यहाँ पे यंग मास्टर्स कैसे हो, आप सही हो ना बिल्कुल भी? और यहाँ पे वो दोनों बोल देते हैं हाँ हम सही हैं। और अब ग्रैंड चैम्बरलिन ने उस गार्डियन के जो ट्रू फॉर्म होती है उसे मार दिया होता है। उसे मारने के बाद वो अपने मन में बोलती है इसकी जो ट्रू फॉर्म थी वो बिल्कुल भी मैंने सेंस नहीं कर पाई थी, ये मैंने इसीलिए सेंस कर पाई नहीं होगी क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर था वो सही में बहुत ज्यादा पुराना था। लेकिन यहाँ पे ये जो यंग मास्टर विंचेन थे उसने इसे सेंस कर पाया। अब यहाँ पे ये असल में ऐसा कर क्यों पाया? इतने में विंचेन गिरे गिरे बोलता है ग्रैंड चैम्बरलिन जरा वहां पे देखिए, हमें वहां पे एक ट्रेजर चेस्ट दिखाई जाती है। हाँ, उसमें वो जो उसे देखने के बाद विंचेन बोलता है अब यहाँ पे शायद ये वही चेस्ट है जिसे वो जो गार्डियन है वो प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद एल्सा जो होती है वो उसे वो जो ऐसे ट्रेजर बॉक्स होता है उसे अब खोल भी देती है। उसे खोलने के बाद विंचेन पीछे से उनसे बोलता है अब यहाँ पे उसके अंदर क्या है। और फिर वो जो अब ग्रैंड चैम्बरलिन यानी इनका नाम रेल्सा है तो फिर रेल्सा अब वो बाहर निकाल लेती है। वो असल में एक ड्रैगन बोन होती है जिसे लेके वो बोलती है अब यहाँ पे ये तो एक ड्रैगन बोन है। जिसे देखने के बाद जूलियन विंचेन को बताता है अब यहाँ पे ये तो एक ट्रेजर है ट्रेजर। अब यहाँ पे ड्रैगन बोन जो है ये इस तरह का मटेरियल है जो मिलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही होता है। रेविंचेन बोलता है अब यहाँ पे ये जो चीज है ना ये हमारे फर्स्ट पेचनाक ये जो ऐसे आर्सेनल थे उनके द्वारा छोड़ी गई है। विंचेन बोलता है हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज है ये सही में काफी ज्यादा अच्छी, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट मटेरियल होता है ना ये वही है। इतने में जो रेल्सा होती है वो अब विंचेन के सामने अपने घुटने पे आ जाती है। वो विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे ये जो ऐसे चीज है ना इसे आपने ढूंढा है, आपका ट्रायल जो हो रहा था इसी के बीच में इसे आपको मिला है तो फिर मैं बोल रही हूँ ये सिर्फ आपको बिलोंग करता है तो फिर इसे मैं आपको दे रही हूँ। इस पे विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे ग्रैंड चैम्बरलिन इसके बारे में आपको जो है ना वो ऐसे हमारी जो एल्डर्स की काउंसिल है उसके बारे में एकदम से पूछ लेना चाहिए। अगर यहाँ पे आप इसे डायरेक्टली मेरे को दे देते हो तो फिर आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इस पे ग्रैंड चैम्बरलिन उससे बोलती है अब यहाँ पे वो जितनी भी चीजें हैं वो मेरी दिक्कत है संभालने के लिए, आप चिंता बिल्कुल मत करिए। इस पे वो जो विंचेन होता है बोलता है चलो ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे ऐसा करते हैं और इसी के साथ उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली होती है और वो जो अब नीचे जो बोन होती है ड्रैगन बोन उसे अब 2 टुकड़ों में काट देता है और रेल्सा को दे देता है दूसरा हाफ। वो बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे इस चीज में हम दोनों साथ में, और रेल्सा अब थैंक यू बोल देती है विंचेन से और वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें पेचियांक को दिखाया जाता है। वो अपना ऐसे जो उनकी जो एकेडन फैमिली होती है उसकी जितनी भी ग्रेव्स होती हैं, ग्रेव्स ऐसे स्वॉर्ड वाली ग्रेव्स, उस जगह पे आके खड़े होते हैं। इतने में वहां पे रेल्सा होती है ग्रैंड चैम्बरलिन वो आ जाती है। वो बोलती हैं अब यहाँ पे वो आ चुकी होती हैं जिन्हें देखने के बाद जो पेचियांक होते हैं वो उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें ये जो सारी चीजें वो अब यहाँ पे ये जो ऐसे एल्डर्स की काउंसिल है उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए तो फिर तुम मेरे पास क्यों आ रही हो। इस पे रेल्सा उससे बोलती है अब यहाँ पे जो है ना मैंने ऐसी चीज विटनेस करी है जो सही में बहुत ज्यादा ही है जिसके लिए मैं आपके पास आई हूँ। इस पे वो पेचियांक बोलते हैं असल में हुआ क्या। फिर वो जो रेल्सा होती है वो अब बताने लगते हैं कि अब यहाँ पे वो जैसे रेवन थे ना वो सही में बहुत ज्यादा ऐसे दुश्मन थे विंचेन के, लेकिन अब यहाँ पे आपको नहीं पता होगा लेकिन वहां पे रेवन ने जो था ना ऐसे बहुत ज्यादा
ज्यादा हेल्प करी थी अब यहाँ पे विंचेन की, वो जो क्रिम्सन डीमन था उसका अटैक करने के लिए, अटैक रोकने के लिए। और पेचियाक बोलते हैं अच्छा तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब है विंचेन ने ये जो चीज थी इसे अकेले कंप्लीट नहीं किया है, अब यहाँ पे उसने एकदम ऐसे हेल्प ली है, ट्रिक यूज करी है, अब यहाँ पे ये तो कोई भी बड़ी चीज नहीं है। इस पे वो जो ऐसे रेल्सा होती है वो बोलती है अरे नहीं नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने जो अपना एक क्रिम्सन डीमन था उसे अकेले भी डिफीट किया था। ये सुन के अब पेचियाक थोड़ा सरप्राइज तो हो ही रहे होते हैं। रेल्सा बोलती है अब यहाँ पे जरा देखिए वो जो विंचेन थे उन्होंने एक ड्रैगन बोन है उसे डिस्कवर कर लिया था, जो हमारे जो फर्स्ट पेचियाक थे अरसलान उनके द्वारा छोड़ी गई है, और यहाँ पे अब उन्होंने जो ऐसे आधा हिस्सा था उसे मेरे से शेयर कर लिया है। इस पे पेचियाक उससे बोलते हैं शेयर क्या, ये चीज उसने खुद करी थी क्या? इस पे रेल्सा बोलती है हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो ये एकदम ऐसे ये जो चीज थी ना ये जो ड्रैगन बोन उसे अपनी स्वॉर्ड निकाली और उसी से काट के 2 टुकड़े कर दिए। इस पे पेचियाक उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम जो है ना कोई चीज मिस कर रही हो, चलो ठीक है अब यहाँ पे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये जो ड्रैगन बोन है इसे तोड़ो अभी मेरे सामने। रेल्सा को समझ नहीं आया होता है कि पेचियाक ने ऐसा क्यों बोला है। इस पे पेचियाक उससे बोलते हैं अब यहाँ पे ये सीधे एक ऑर्डर है, अब यहाँ पे ये जो ऐसे ब्रेक करो, इसे ब्रेक करो मेरी आंखों के सामने। इस पे जो रेल्सा होती है वो भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और फिर अपना बहुत तेजी से मारती है ये जो ड्रैगन बोन होता है इस पे, लेकिन ड्रैगन बोन को असल में कुछ भी नहीं होता है। रेल्सा बोलती है मेरे को माफ करना, इस चीज को मैंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। इसी के बाद अब वो ऐसे ये जो इसका ब्लो द नॉर्दर्न विन ऐसे वाला अटैक होता है वो यूज करती है, एकदम ऐसे बहुत पावरफुल अटैक, लेकिन जिसकी वजह से ये जो ड्रैगन बोन होती है वो पूरी जम तो जाती है लेकिन वो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होती, और वो जो जमी होती है बर्फ भी वो जल्दी से उतर जाती है। ये देखने के बाद रेल्सा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो बोलती है ये क्या हो रहा है। इतने में पेचियाक अब रेल्सा को बताते हैं अब यहाँ पे ये जो ड्रैगन बोन होती है इसे तोड़ने के लिए तुम्हें एक बहुत ज्यादा अच्छा एक ब्लैक स्मिथ होना चाहिए। अब यहाँ पे वो एकदम अपने जो फादर होते हैं उनकी ग्रेव देख के अब मन में बोलते हैं अब यहाँ पे फादर मेरे को लगता है मेरी बारी बहुत जल्दी आने वाली है। इसी के बाद अब वो रेल्सा से बोलते हैं रेल्सा अब यहाँ पे ये जो विंचेन है मेरे को लगता है इसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, तो फिर यहाँ पे तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, अब हमें दिखाया जाता है विल्सम अब जूलियन के रूम में रोते हुए गुस्सा होता है और वो काफी ज्यादा चिल्लाया होता है यंग मास्टर, इसीलिए वहाँ पे अब सीरी विल्सम से बोलती है अब यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पे हमारे जो यंग मास्टर है वो बहुत ज्यादा सक चुके हैं अपना ये जो सब्जिगेशन था ये जो क्रिम्सन डीमन था इसके, तो फिर यहाँ पे तुम शांति रहो और इन्हें थोड़ा आराम करने दो। विल्सम बोलने लगता है अब यहाँ पे ये क्या क्रिम्सन फोर्ट्रेस है, उधर मेरे को जाना जरूरी रहेगा क्या, मेरे को भी जाना पड़ेगा क्या यंग मास्टर आपके साथ। इस पे सीरी उससे बोलती है ऑफ कोर्स तुम्हें जाना पड़ेगा, क्या तुम यंग मास्टर को अकेले भेजना चाहते हो क्या। इस पे विल्सम बोलता है अरे यार सीरी तुम्हें नहीं पता है यहाँ पे ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है ये सही में बहुत ज्यादा डरावनी जगह है, वहां पे बहुत ज्यादा डरावने मॉन्स्टर तो होंगे और भी यहाँ पे एकदम ऐसे बहुत ज्यादा स्कैरी मार्शल आर्टिस्ट बहुत सारे ये सब होंगे। इस पे सीरी उससे बोलती है अरे तुम तो गैंगस्टर से पिछले टाइम और तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है, क्या तुम भूल गए और तुम्हें इतना सही बातों पे से डर लग रहा है क्या। विंचेन सीरी को देख रहा होता है, वो जूलियन से बोलता है अब यहाँ पे तुम्हें कुछ समझ नहीं आया क्या, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया क्या। इस पे जूलियन बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। विंचेन बताता है जूलियन को अब यहाँ पे ये जो सीरी है इसकी जो बॉडी है ये सही में बहुत ज्यादा माना को ओवरफ्लो कर रही है। इस पे जूलियन विंचेन से बोलता है अरे मैं जो है ये सीरी है इसके साथ तो तुमसे बहुत ज्यादा टाइम से रह रहा हूँ और यहाँ पे इसके बारे में तो मेरे को भी कुछ भी नहीं पता है। विंचेन जो होता है वो बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ना इस टाइप का माना जो है ना मैंने अपने 500 साल पहले जब ऐसे लाइफ में था तब देखा था। इसके बाद विंचेन अब यहाँ पे वो जो सीरी होता है उससे पूछ लेता है अब यहाँ पे तुम जरा मेरे को ये बताओ कि क्या तुम्हारी फैमिली का नाम क्या है। इस पे सीरी विंचेन से बता देती है मेरी फैमिली का नाम हेल्सी फैमिली है। ये सुनने के बाद विंचेन अब अपने मन में बोलता है हाँ जैसा बिल्कुल मैंने सोचा था वैसा ही है, इसके पास मैजिक बॉडी है। इस पे जूलियन बोलता है मैजिक बॉडी से तुम्हारा क्या मतलब है। और अब विंचेन जूलियन को बताने लगता है कि अब यहाँ पे ये जो है ना मैजिक बॉडी मेरे जो 500 साल पहले जो थी ना ये एक हेल्सी फैमिली थी, ये इधर मैसेज इन लोगों ने एक्सोस्केलेटन था उसे डिस्कवर कर लिया था और यहाँ पे इनके पास एक सिमिलर तकनीक थी, एक हेवनली एक्सोस्केलेटन होता है ना इसकी तरह। इस पे जूलियन उससे बोलते हैं तुम्हारे कहने का मतलब है। हाँ विंचेन बताते हैं हाँ अब यहाँ पे ये जो तकनीक है ये यहाँ पे एकदम ऐसे अपने आप को जो है ना बिल्कुल भी ऐसे कोलैप्स नहीं होने देती अपने एक्सोस्केलेटन को, ये सही में बहुत ज्यादा अच्छी है। विंचेन अब सीरी से बोलता है वैसे तुम्हारे पास अब यहाँ पे कोई एल्डर है जिसे तुम जानती हो, तुम्हारी ये जो हेल्सी फैमिली है उससे अब यहाँ पे क्या तुम उनसे मेरे को मिलवा सकती हो। इस पे जो विल्सम होता है वो चिल्ला के बोलता है अब यहाँ पे यंग मास्टर आप क्या कह रहे हो। इस पे सीरी अब बताने लगते हैं कि हाँ अब यहाँ पे जो मेरी एकदम ग्रैंड मदर थी वो कुछ दिन पहले ही मर चुकी हैं जिसकी वजह से मैं उधर भी गई थी। अब यहाँ पे विंचेन बोलता है सॉरी और वो जो सीरी होती है वो उससे बोलती है नहीं मेरे को पता है आप ये जो क्रिम्सन डीमन वाला ये जो चीज हो रही है इसमें काफी ज्यादा बिजी हो और बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो। जूलियन विंचेन से बोलता है यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है इतनी अच्छी जो फैमिली थी वो एकदम ऐसे रूइन कैसे हो गई, यहाँ पे मतलब उनका जो एक फैमिली मेंबर है सिर्फ वही जिंदा बचा है। इस पे विंचेन जूलियन से बोलता है मेरे को लगता है ना ये जो सेलमन फैमिली है उन्होंने इनकी फैमिली है जो उसे पूरा दबा के खत्म कर दिया है। विंचेन बोलता है हाँ बिल्कुल अब यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है क्योंकि
अब यहाँ पे ये जो है हेवनली एक्सोस्केलेटन है, इसकी जो प्रेजेंस थी इसे ये लोग जो है ना वो एकदम ऐसे छुपाना चाहते थे। अब यहाँ पे ये चीज पक्का ये हो सकती है। सीरी बोलती है अरे हाँ, अब यहाँ पे जो है ना मैं एक बंदी को जान सकती हूँ, वो एकदम ऐसे हेल्थी फैमिली से है, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ वो ऐसे ऑलरेडी पास हो रखी है, मतलब मर चुकी है। वैसे अब यहाँ पे ये जो पता है आपको, आपकी जो मदर है सरवाना, वो भी ये जो है ना अकेडन फैमिली से नहीं है, वो भी अपना ये जो ऐसे हेल्थी फैमिली है उससे है। ये सुनने के बाद जूलियन तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहा हो। विंचेन अब यहाँ पे ये सुनने के बाद अब यहाँ पे ये जो सीरी होती है उससे बोलता है यहाँ पे ये जो है ना इसके बारे में तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था। जूलियन भी बोल रहा होता है यार इसके बारे में तो मेरे को कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पे सीरी बोलती है अब यहाँ पे ये जो चीज है इतनी ज्यादा शॉकिंग नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि ये जो चीज है सरवाना, लेडी सरवाना का नेम जो लेना है ना वो बहुत ज्यादा मना है हमारे ये जो पैलेस है इसके अंदर, क्योंकि हमारे ये जो ऐसे पेशियाक हैं वो जब भी ऐसे सरवाना, लेडी सरवाना का नाम सुनते हैं उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, या इसीलिए अब यहाँ पे हमारा कोई भी नाम नहीं लेता है लेडी सरवाना का। और मैं बतानी चाहती हूँ अब यहाँ पे ये जो लेडी सरवाना है ना ये सही में बहुत ज्यादा अच्छी लेडी थी। अब यहाँ पे वो जो है ना बहुत ज्यादा लोगों को हायर करती थी, वो भी एकदम ऐसे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो कोई सी भी जात के हो, ये कोई सी भी चीज के हो, वो सबको हायर करती है। और यहाँ पे सही में हम दोनों जो है ना उन्हें भी हम दोनों को, विल्सम और मेरे को भी उन्होंने ही हायर किया था। और यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा बताना चाहती हूँ कि ये जो ग्रैंड चैम्बरलिन है उनकी सबसे ज्यादा हेल्प करी है अब ये जो लेडी सरवाना थी उनसे। अब यहाँ पे लेडी सरवाना ने ये जो ग्रैंड चैम्बरलिन रेल्सा थी ना उन्हें अपना एकदम ऐसे, रेल्सा की हालत बहुत ज्यादा खराब थी उस टाइम पे, उन्हें एकदम अपना साथ अकेडन फैमिली में ज्वाइन करवा लिया था, जिसके बाद जो रेल्सा को जानती हो आप कितनी ज्यादा अब अच्छी हो चुकी हैं। अब ये सुनने के बाद जूलियन जो होता है वो विंचेन से बोलता है हमारी जो मदर है वो सही में बहुत ज्यादा अच्छी मदर है। और यहाँ विंचेन भी जूलियन से बोलता है अब यहाँ पे मेरे को अच्छे से समझ आ रहा है कि ये जो ग्रैंड चैम्बरलिन रेल्सा है ये हमारी इतनी ज्यादा हेल्प क्यों करती हैं। अब यहाँ पे इन्होंने इतनी ज्यादा हेल्प हमारी जो मदर है उन्हीं की वजह से करी होगी हमारी। इतने में विंचेन के रूम में रेल्सा जो होती है वो खटखटाती हैं और वो विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे मैं अंदर आ रही हूँ, और फिर वो अंदर आ भी जाती है। और वो विंचेन से बोलती है यंग मास्टर विंचेन मैं बताना चाहती हूँ ये जो यंग मास्टर रेवन है वो अब यहाँ से जा रहे हो, इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें रेवन को दिखाया जाता है। विंचेन रेवन से बोलता है अच्छा तो फिर तुम जा रहे हो। रेवन विंचेन से बोलता है हाँ अब यहाँ पे तुमने जो ये क्रिम्सन डीमन था उसे हरा दिया है तो फिर अब यहाँ पे मैं हमेशा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रुक सकता हूँ। विंचेन बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम जा रहे हो ना तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी काम है, मतलब एक आखिरी फेवर मांगना चाहता हूँ मैं इस पे रेवन उससे बोलता है हाँ हाँ तुम मेरे से कुछ भी करवा सकते हो, बोलो तो तुम्हें क्या चाहिए। विंचेन उससे बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे ये जो एक रेल्सा फैमिली है मैं चाहता हूँ तुम इसकी जो हिस्ट्री है इसके ऊपर अच्छे से देखो। इनकी जो फैमिली है वो रुइन हो चुकी थी, मेरे को लगता है ना अब यहाँ पे इनकी जो फैमिली रुइन मीन्स एकदम ऐसे खराब कर दी गई थी, वो किसी के द्वारा करवाई गई थी। इस पे रेवन जो होता है वो बोलता है अच्छा तो फिर अब यहाँ पे ये जो चीज है ये काफी ज्यादा, चलो ठीक है अब यहाँ पे मैं अब यहाँ पे तुम्हारी बात मान लूंगा। इसी के साथ अब वो दोनों हाथ मिलाते हैं और विंचेन बोलता है हम दोबारा मिलेंगे। रेवन भी जाते जाते बोल देता है हाँ अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे ना मैं सही में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और विंचेन अब रेवन जो होता है वो वहां से चले जाता है। विंचेन रेल्सा से बोलता है अब यहाँ पे रेल्सा क्या तुम जो मेरी इतनी ज्यादा मेरे प्रति इतना ज्यादा काइंड थी, क्या वो तुम ये जो ऐसे मेरी मदर का जो ऐसे कर्ज था उसे चुकाने के लिए करती थी। अब यहाँ पे रेल्सा उससे बोलती है हाँ बिल्कुल। इस पे विंचेन उससे बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे पता है रेल्सा मेरे पास तुम्हारे लिए एक फेवर है, मैं तुमसे कुछ फेवर मांगना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये जो चीज है ना ये मैं अपनी जो मदर है उनका बेटे के रूप में नहीं मांग रहा हूँ, ये जो एक अकेडन फैमिली का बेटा हूँ ना, अकेडन फैमिली का एक मेंबर हूँ ना उसके प्रति से मांग रहा हूँ मैं तुमसे। रेल्सा बोलती है अब यहाँ पे क्या है, तो फिर विंचेन बोल देता है हाँ अब यहाँ पे तुम मेरे को ट्रेन करो, तुम मेरे को बहुत ज्यादा ट्रेन करो। अब यहाँ पे ये जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है उधर जाने से पहले तुम मेरे को ट्रेन करो। अब यहाँ पे ये जो चीज है मैं यहाँ पे ये जो है ना अपनी मदर के बेटे के रूप में बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। अब यहाँ पे ये सुनने के बाद रेल्सा जो होती है वो बोलती है अपने मन में अब यहाँ पे ये जो है ना क्या मैं अपनी जो लॉयल्टी अब यहाँ पे लेडी सरवाना आपके प्रति थी अब यहाँ पे क्या आपके बच्चे हैं उसके प्रति दिखा सकती हूँ। वो बोलती है अब यहाँ पे एकदम ऐसे ये सब याद करने के बाद वो विंचेन से बोल देती है चलो ठीक है अब यहाँ पे जो है ना मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ट्रेन करूंगी और मैं तुम पे बिल्कुल भी इजी नहीं जाऊंगी। विंचेन बोलते हैं हाँ हाँ चलो मैं तुम पे काउंट कर रहा हूँ, तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा हूँ। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट जाता है, हमें दिखाया जाता है विंचेन अब यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुका होता है रेल्सा के साथ। और रेल्सा जो होती है वो विंचेन से बोलती है अच्छा तो फिर तुम मेरे को बता रहे हो कि तुम्हारे ये जो ऐसे इमेजिनरी है तुम्हें उसे अपने हार्ट से कनेक्ट बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, तुम बस यहाँ पे एक माना सर्किट यूज करते हो अपने ट्रायंट में ऐसे फ्यूज करके। इस पे विंचेन बोलता है हाँ अब यहाँ पे ये जो चीज है ना ये इसी तरह से काम करती है। रेल्सा बोलती है अब यहाँ पे तुमने मेरे से बोला है कि अब यहाँ पे तुम जो है ना नॉर्मली एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में मेरे से मेरी हेल्प मांग रहे हो, तो फिर अब यहाँ पे सारी जो चीजें हैं वो तुम्हें मैं बिल्कुल भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। चलो ठीक है। रेल्सा ने इस बार एक नॉर्मल सी स्वॉर्ड निकाली होती है विंचेन के सामने, जिसे देखने के बाद विंचेन उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम क्या वो स्वॉर्ड यूज नहीं करने वाली जो तुमने यहाँ पे एकदम ऐसे जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस था उस जगह पे यूज करी थी। इस पे रेल्सा जो होती है वो विंचेन से बोलती है ब्लैक मून
की बात कर रहे हो तुम? मैं बोल रही हूँ अब यहाँ पे उसे मैं तब यूज करूंगी जब तुम उसके वर्दी हो जाओगे। रेल्सा बोलती है चलो ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्रिम्सन फोर्ट्रेस में जाने के लिए अब यहाँ पे पूरा 5 महीना बचा हुआ है। अब यहाँ पे ये 5 महीने के अंदर अगर तुम यहाँ पे एक भी हिट, थोड़ी सी भी चोट मेरे को पहुंचा पाते हो तो फिर मेरा जो ट्रायंट है उसे मैं तुम्हें सिखा दूंगी। रेल्सा उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम ट्राई करो अपना ये जो ऐसे अजीब सा तुम्हारा ये जो स्वॉर्ड वाली तकनीक है, इससे काट के मेरे को थोड़ा दिखाओ तो कैसे करते हो तुम। विंचेन रेल्सा से बोलता है अरे नहीं नहीं, तुमने देखा नहीं था क्या कि असेंबली ऑफ ट्रू स्वॉर्ड में रेवेन के साथ क्या हुआ था? इतने में रेल्सा विंचेन के पास आ चुकी होती है। अब यहाँ पे वो विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें एकदम ऐसे ये जो रेवेन है उसकी तरह दिखती हूँ क्या? और यहाँ पे इस बीच में वो जो रेल्सा ने अपनी स्वॉर्ड होती है वो विंचेन की आंखों में ले आई होती है। वो विंचेन अपने मन में बोलता है इसका ट्रायंट, और इतने में वो अब इसको थोड़ा साइड कर देता है। रेल्सा विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे मेरे को पता है तुम्हारा ये जो ऐसे अजीब सा स्वॉर्ड वाला पाथ, ये तकनीक है ना, ये सही में बहुत ज्यादा ऐसे पावरफुल है, डिस्ट्रक्टिव पावर है इसके पास, तो फिर मैं तुम्हें उसे तो बिल्कुल भी यूज नहीं करने दूंगी। विंचेन थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा होता है, वो अपने मन में बोलता है यार इसने जो एकदम अभी जो अपना ट्रायंट था उसे यूज करके अपनी स्वॉर्ड जो है वो मेरी आंखों के पास ले आई होती है, ये तो सही में बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा ही डेंजरस है। विंचेन रेल्सा से बोलता है रेल्सा यार तुम कुछ ज्यादा ही रूथलेस नहीं हो रही हो क्या? रूथलेस में से एकदम बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं हो रही हो क्या? इस पे रेल्सा विंचेन से बोलती है अरे अरे यंग मास्टर विंचेन, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आप पे इजी बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बताया जाता है अब यहाँ पे विंचेन को रेल्सा के साथ ट्रेनिंग करते हुए पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है। हमें दिखाया जाता है विंचेन और रेल्सा अभी भी ऐसे स्पार कर रहे होते हैं। विंचेन को अपना उसका जो स्वॉर्ड पाथ होता है यानी डॉट डॉट होता है वो दिखाई दे रहे होते हैं, वो उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में रेल्सा विंचेन के पीछे आ जाती है। रेल्सा विंचेन से बोलती है तुम सही में बहुत ज्यादा स्लो लेते हो अपना ये जो ऐसे अटैक है इसे प्रिपेयर करने में बहुत ज्यादा स्लो, और वो विंचेन को एक अटैक करके ऐसे जमीन पे पटक दी होती है। रेल्सा विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे पूरा 1 हफ्ते से हम ट्रेनिंग करे जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जो लिमिट है वो सिर्फ ऐसे 2 अटैक किए, चलो ठीक है अब यहाँ पे हम जो है ना ये तुम्हारे एकदम ऐसे जो सीरी है और विलियम है उसे बुला सकते हैं। यहाँ पे रेल्सा अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे मैन में डाल रही होती है, मैन में डालते हुए वो अपने मन में बोलती है ये क्या हो रहा है, ये जो स्वॉर्ड है ये तो दोबारा से ब्रेक होने वाली है। अब यहाँ पे मेरे को समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे पूरा मेरे को 1 हफ्ता हो गया है, अब यहाँ पे 1 हफ्ते में मैंने जो है ना कितनी सारी स्वॉर्ड बदली है ये मेरे को ही पता है। मेरे को लगता है मेरे को जो ऐसे ब्लैक स्मिथ है उधर जाके इसके बारे में कंप्लेन करनी चाहिए। ब्लैक स्मिथ मतलब यही लोहार वाली जगह। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है रेल्सा जो ये ब्लैक स्मिथी होती है, हाँ यहाँ पे ये जो ऐसे लोहार वाली जगह होती है, एक डॉर्फ ऐसे स्वॉर्ड बना रहा होता है उसके पीछे आ जाती है। रेल्सा उस डॉर्फ से बोलती है अब यहाँ पे तुमने जो अपना ये जो ऐसे मास्टर क्राफ्ट्समैन वाला एकदम ऐसे टाइटल था उसे तो अपने आप से लिलवा ही लिया था, लेकिन अब यहाँ पे मेरे को नहीं लगा था कि तुम इतने ज्यादा ऐसे बेकार हो जाओगे कि तुम ऐसे अपनी जो ये स्वॉर्ड है अब यहाँ पे एकेडन फैमिली में इतनी ज्यादा ऐसे कचड़ा कचड़ा स्वॉर्ड भेजे जाओगे। हेंस, अब यहाँ पे ये जो डॉफ होता है इसका नाम हेंस होता है, और ये जो हेंस होता है वो पीछे मुड़ने के बाद बोलता है अब यहाँ पे ये असल में है कौन, अब यहाँ पे कौन है जो एकदम मेरे को रात में इतना ज्यादा परेशान करने आ गया है, ये इतने ज्यादा क्या चीज हो गई है। अब रेल्सा जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड जो ऐसे ढेर सारी टूटी होती है उन्हें एक बैग में लेकर आई होती है, तो वो अब उन्हें नीचे गिरा देती है। रेल्सा उधर ये जो हैंस होता है उसको दिखाते हुए बोलती है अभी जरा देखो तो ये जो स्वॉर्ड है ये सारी स्वॉर्ड को मैंने यूज किया था अपना ये जो ऐसे पास्ट वीक है उसमें किसी के साथ ऐसे स्पार करने में, अब यहाँ पे ये स्पार करते करते इस तरह से इनकी हालत हो चुकी है, सारी टूट रही है। क्या इस तरह के कचरे को तुम्हें ये जो एकेडन फैमिली है उसमें सप्लाई करना चाहिए? इस पे अब ये जो हैंस होता है वो अपनी ये जो इससे टूटी हुई स्वॉर्ड होती है इन्हें देखने लगता है, फिर इन्हें देखने के बाद वो रेल्सा से बोलता है रेल्सा अब यहाँ पे क्या तुम ऐसे कोई बहुत ज्यादा ऐसे शार्प टीथ वाला मॉन्स्टर है उससे फाइट करी हो क्या? रेल्सा बोलती है नहीं। हैंस बोलता है तो फिर क्या तुम ऐसे जो 9 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है उसके साथ फाइट करी हो क्या? रेल्सा बोलती है तुम्हें लगता है मेरे पास बिल्कुल भी चांस है उसके साथ ऐसे फाइट करने में? यहाँ पे मेरे उसके साथ हमने एकदम ऐसे चांस रखती हूँ क्या? इस पे हैंस बोलता है यहाँ पे क्या तुम ऐसे बंदे से फाइट करी थी जिसके पास 7 रुइन थे? हाँ रुइन भी एक कोई एबिलिटी टाइप ही है। इस पे रेल्सा उससे बोलती है अब यहाँ पे क्या मैं मरना चाहती हूँ जो उस बंदे से फाइट करूंगी मैं? हैंस बोलता है रेल्सा से तो फिर अब यहाँ पे क्या तुमने कोई ऐसे जो ग्रेट स्वॉर्ड थी उसके साथ ऐसे स्पार किया था क्या? रेल्सा उससे बोलती है अब यहाँ पे तुम जरा देखो तो मैं बता रही हूँ अब यहाँ पे तुम जो अपनी स्वॉर्ड है उन्हें सही में बहुत ज्यादा बड़ा मानते हो इसीलिए तुम ये सब बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे जो यंग मास्टर विंचेन थे उनके साथ फाइट करी थी और उनके हाथ में जो ऐसे क्रिम्सन लोटस था वही था। ये सुनने के बाद ये जो हैंस होता है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो चिल्ला के बोलते हैं अब यहाँ पे क्या तुम कह रहे, कहने का क्या मतलब है? वो जो गुड फॉर नथिंग मतलब एकदम नाकारा विंचेन था उसके पास यहाँ पे ये जो ऐसे क्रिम्सन लोटस है वो क्या कर
कर रही है। हमें दिखाया जाता है ग्रैंड चैम्बरलिन अब यहाँ पे विंचेन को बाहर बुला रही होती है उसके जो ऐसे रूम होता है उससे। अब यहाँ पे ये रात का टाइम हो रहा होता है। विंचेन उनसे बोलता है अब यहाँ पे क्या हो गया, इतने रात को आपको आना पड़ा इसीलिए। अब यहाँ पे ग्रैंड चैम्बरलिन विंचेन से बोलती है अरे अरे अब यहाँ पे ये जो है ना, ये जो बंदे हैं ना, ये बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे, मेरे को माफ करना। अब यहाँ पे ये इतनी ज्यादा जिद कर रहे थे कि इन्हें जो ये क्रिम्सन लोटस है वो देखनी है। और साइड में हैंस होते हैं, वो आ चुके होते हैं। वो विंचेन से बोलते हैं अब यहाँ पे क्यों, मैं क्यों नहीं देख सकता हूँ, ये जो क्रिम्सन लोटस है इसे असल में मैंने ही बनाया है। ये सुनने के बाद ये दोनों विंचेन और जूलियन जो होते हैं वो थोड़ा सरप्राइज हो रहे होते हैं। जूलियन विंचेन को बताता है अब ये जो है ना, ये सही में बहुत ज्यादा अच्छे ब्लैक स्मिथ है, इनका नाम हैंस है। तो फिर अब यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारे फादर के बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्ट फ्रेंड है और ये जो हमारी एकेडन फैमिली है इसके एसोसिएटेड थे। अब ये वैसे बहुत सारे ऐसे डेकेड पहले अब यहाँ पे थे अभी बोला है। तो फिर यहाँ पे विंचेन बोलता है तो फिर थे का क्या मतलब है, अब यहाँ पे ये क्या अब नहीं है क्या। इस पे जूलियन विंचेन को बताने लगता है कि अब यहाँ पे ये जो है ना डेकेड आ गई, ये बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी स्वॉर्ड जो बनाते थे ना, उन्हें बनाना इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जितने भी आसपास के लोग थे वो इन्हें ऐसे पैसों का लालची बोलने लग गए थे। हाँ अब ये एकदम ऐसे मास प्रोड्यूस होने वाली जो स्वॉर्ड होती है सिर्फ वही बनाते थे, कोई भी स्पेशल स्वॉर्ड नहीं बनाते थे, जिसकी वजह से इनका जो होनर था वो एकदम ऐसे चला गया था। इसीलिए हमारी जो एकेडन फैमिली थी उन्होंने इनके साथ जो एसोसिएशन था वो हटा दिया था। इस पे विंचेन बोलता है ये सही में कितने ज्यादा इनक्रेडिबल मैन है। जूलियन को कुछ समझ नहीं आया होता है, वो बोलता है क्या, फिर विंचेन जो होता है वो बताने लगता है ये जो मैन है ना, ये सही में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, इनकी वजह से बहुत सारे जो एडवेंचर है उनकी जान बची है। हाँ अब यहाँ पे ये जो है इनडायरेक्टली ये अच्छे वेपन नहीं बना रहे थे, इसके मतलब ये डायरेक्ट यही निकल जाता है कि ये वेपन ना बनाते। अब यहाँ पे बहुत से लोग जो होते हैं सिर्फ वेपन पे डिपेंड करके एकदम ऐसे डंजन में चले जाते थे। बहुत सारे लोग तो इनके जो वेपन होते थे उनसे अपनी जान बचा लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये जो है ना बहुत सारे लोग अपनी जान खो देते हैं अपनी ऐसे वेपन पे डिपेंड होते हुए। अब यहाँ पे एकदम ऐसे वेपन ही नकली एकदम ऐसे बहुत ज्यादा कम जोर वाले बनाएंगे ये, तो फिर यहाँ पे जो लोग होंगे उनकी होप खत्म हो जाएगी डंजन में जाने के लिए। अब यहाँ पे यही बोल रहा होता है विंचेन अब यहाँ पे कि मैन जो है ये सही में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, इन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। इसी के साथ विंचेन जो होता है वो अब अपने आप को बोल देता है, इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है अब यहाँ पे मैं ये जो एकेडन फैमिली है इसका 7th यंगेस्ट बेटा हूँ और यहाँ पे और मास्टर हैंस आपसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे विंचेन ने मास्टर बोला होता है, जिसे सुनने के बाद हैंस बोलते हैं मास्टर मास्टर बोला तुमने, और फिर वो काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। वो बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें जो दूसरे लोग हैं ना उनकी चाटना बहुत ज्यादा अच्छे से आता है, चलो ठीक है वहाँ पे मेरे को भी माफ करना मास्टर, अब यहाँ पे तुम्हें मैंने इतना ज्यादा रात में डिस्टर्ब कर दिया। विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे जो है ना मैं आपको एकदम ऐसे बिल्कुल मजाक के रूप में, कुछ भी ऐसे बेइज्जती के रूप में नहीं बोल रहा था। अब यहाँ पे आपने जो अपना जो रास्ता चुना है ना, जिस पाथ में एकदम ऐसे वो पाथ एकदम करेक्ट है। अब यहाँ पे ये सुनने के बाद विंचेन से तो वो एकदम अपने पास्ट बैक में चले जाते हैं। पास्ट में भी अब यहाँ पे ये जो विंचेन के फादर होते हैं यानी पेचियांक, उनके सामने हैंस बैठे हुए होते हैं। तो फिर अब पेचियांक जो होते हैं वो हैंस से बोलते हैं अब यहाँ पे जो है ना तुमने जो अपना रास्ता चुना है, जिस पाथ में तुमने चुना है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं तो बोल रहा हूँ तुम बिल्कुल करेक्ट हो। और अब यहाँ पे विंचेन के अंदर ये जो हैंस होते हैं इन्हें अब ये जो पेचियांक की झलक दिखाई दे रही होती है, वो अपने मन में बोलते हैं या मतलब एकदम ये जो चीज है ये तो इनकी फैमिली में ही चले आ रही है। इसी के बाद जो अब ये जो हैंस होते हैं वो विंचेन से बोल देते हैं चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम जो ना, मेरे को लगा था तुम ऐसे नालायक कामचोर कुछ भी नहीं हो, लेकिन अब यहाँ पे मेरे को लगता है ये जो जितने भी ऐसे रूमर्स थे तुम्हारे बारे में ये सब मैंने मान लिए थे, ये सारे गलत थे। विंचेन उनसे बोलता है आपकी ये जो चीज है इसे मैं एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में लूंगा। और विंचेन जो अपनी ये जो क्रिम्सन लोटस होता है उन्हें देने लगता है। वो बोलता है अब यहाँ पे ये लो आपने ये जो क्रिम्सन लोटस मांग रहे थे। और फिर ये जो अपना ये जो होता है ये अपना ये जो क्रिम्सन लोटस होता है इसे पूरा अच्छे से देखते हैं और फिर विंचेन को वापस ही दे देते हैं। और विंचेन को वापस देते हुए बोल रहे होते हैं अब यहाँ पे तुमने एक जो क्रिम्सन डीमन था उसे इससे मारा था और यहाँ पे तुम ऐसे स्पार करते रहते थे लगातार, रेजेल है उसके साथ। और यहाँ पे विंचेन बोल देता है हाँ बिल्कुल, और वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है अब उसे निकाल रहा होता है और यहाँ पे एकदम उसमें से उसकी जो स्वॉर्ड होती है उस पर अब ऐसे अजीब सी रोशनी निकल रही होती है, जिसे देखने के बाद ये जो ऐसे डॉफ होते हैं यानी ये हैंस अब ये अपने मन में बोलते हैं अब यहाँ पे ये क्या है, अब यहाँ पे ये जो ब्लेड है इतने टाइम के बाद भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, ये तो ऐसा है कि ये अपना काटते टाइम जो है ना अपना ब्लेड बिल्कुल भी यूज नहीं करता, ये अपनी जो स्ट्रेंथ है अंदर की वही यूज करता है। हैंस विंचेन से बोलते हैं अब तुम किस टाइप की स्वॉर्डमैनशिप यूज करते हो, मेरे को ये देखना ही पड़ेगा। विंचेन जो होता है वो थोड़ा कुछ नहीं बोलता है, थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद हैंस उससे बोलते हैं अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या इतना ज्यादा तुम हेजिटेट क्यों कर रहे हो आसपास में अपने साथ जो तुम ये क्रिम्सन लोटस लेकर जा रहे हो ना, तो फिर यहाँ पे तुम्हारा लेवल इस तरह का होना चाहिए कि तुम्हें एकदम ऐसे किसी को मना नहीं करना चाहिए कि तुम अब यहाँ पे सोने का टाइम हो चुका है, तुम थक चुके हो। अब यहाँ पे जूलियन जो होता है विंचेन से बोलता है अब यहाँ पे तुमने जो एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश है उसे ऑलरेडी दिन में 2 बार यूज कर लिया, अब यहाँ पे तुम्हें ये यूज नहीं करना चाहिए। विंचेन बोलता है अभी उससे कि अब यहाँ पे इस तरह के मास्टर जो होते हैं उनसे हम रोज थोड़ी मिलते हैं, अब यहाँ पे मेरे को एक बार करना होगा। इतने में वहां पे
जो सीरी होती है वो आ जाती है और वो अब हैंस के पीछे बोल रही होती है मिस्टर हैंस। अब यहाँ पे हैंस जो होते हैं वो उससे थोड़ा डर सा रहे होते हैं सीरी से। अब यहाँ पे सीरी उससे बोलती है अब यहाँ पे आप इतना ज्यादा लोगों को परेशान क्यों कर रहे हो एकदम ऐसे बैड टाइम पे, सोने के टाइम पे। विंचेन ग्रैंड चैम्बरलिन से बोलता है अब यहाँ पे ये दोनों क्या एक दूसरे को जानते हैं क्या? ग्रैंड चैम्बरलिन विंचेन को बताने लगती है हाँ अब यहाँ पे ये दोनों जानते हैं। और ये जो ऐसे हैंस है ना, ये जो बच्चे प्यूबर्टी बहुत ज्यादा ऐसे वो गरीब लोग होते हैं ना, उनको ऐसे स्पॉन्सर करते रहते हैं। और यहाँ पे ये जो सीरी है ना, ये तो एक बच्ची एकदम ऐसे फादर एंड डॉटर वाला ऐसे रिलेशनशिप है इन दोनों का। अब यहाँ पे सीरी जो होती है वो गुस्से में बोलती है अपना मुंह फेर के कि अब यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। आप यहाँ पे एकदम ऐसे दूसरे लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं उस जगह पे आके ऐसे इतना ज्यादा ऐसे तमाशा कैसे खड़ा कर सकते हैं, इतना ज्यादा दिक्कत कैसे कर सकते हैं? हैंस बोलते हैं अरे यार मैं इधर थोड़ा काम से आया था। विंचेन अब हैंस से बोल देता है चलो ठीक है अब यहाँ पे आपकी जो फोर्ज है ना उस जगह पे मैं आ जाऊंगा कल, और यहाँ पे सीरी को भी अपने साथ ही ले आऊंगा। ये सुनने के बाद हैंस बोल देते हैं सीरी को भी चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम कल आ जाना। और इसी के साथ हैंस वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है अगला दिन आ चुका होता है। अभी विंचेन अभी ये सीरी के साथ अब ये जो फोर्ज होती है हैंस की वहां पे आ भी चुका होता है और अपना रेडी हो चुका होता है अपनी जो स्वॉर्डमैनशिप होती है उसे हैंस को दिखाने के लिए। इसी के साथ अपना एक स्लैश भी कर देता है और वहां पे जो सामने जो चीज होती है उसे काट देता है। और ये जो हैंस होता है ये देख रहे होते हैं, तो फिर ये देखने के बाद वो अपने मन में बोलते हैं ये जो ऐसे मार्शल आर्ट है, ये जो मूवमेंट तकनीक है, ये सही में बहुत ज्यादा अजीब सी है। और यहाँ पे इसे देखने में तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना ये सलमन फैमिली का ऐसे हीरो किंग काइजिन है। और यहाँ पे एकदम ऐसे हीरो वो जो आर्च डीमन दावेन है ये तो एकदम ऐसे लेजेंड की तरह पास डाउन हो चुका है ऐसा लग रहा है मेरे को। अब यहाँ पे वो ऐसे एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं अपने मन में कि हाँ अब यहाँ पे ये जो खैंग है, खैंग मिंग ये पेचियांग ये विंचेन के फादर, अब यहाँ पे खैंग है उनका नाम। तो फिर वो बोलते हैं ये जो खैंग है, खैंग ने इसे जो अपनी ये जो क्रिम्सन लोटस थी ये ऐसे ही नहीं दे दिया इसे, मतलब ऐसे फ्री में बिल्कुल भी नहीं दे दिया है। विंचेन हैंस से बोलता है अब यहाँ पे इतना आपके लिए काफी रहा था ना? हैंस बोलते हैं हाँ अब यहाँ पे तुमने जो है ना मेरे इंटरेस्ट को काफी ज्यादा पीक कर लिया। हैंस विंचेन से बोलते हैं अब यहाँ पे मैं ना तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड बनाना चाहता हूँ। विंचेन बोलता है स्वॉर्ड बनाना चाहते हो? हाँ। वो जो हैंस होता है वो बोलते हैं हाँ लेकिन मैं यहाँ पे बनाना तो चाहता हूँ लेकिन जो एक इंग्रेडिएंट है, एक मटेरियल है वो मिसिंग है। अब यहाँ पे विंचेन बोलता है ये किस टाइप का मटेरियल है? हैंस उसे बताते हैं अब यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये सही में बहुत ज्यादा ये प्रेशियस मटेरियल है। अब यहाँ पे ये तुम ऐसे पैसों से खरीदने जाओगे तब भी तुम्हें नहीं मिलेगा। हैंस बता देते हैं कि असल में वो एक ड्रैगन बोन है। और ये सुनने के बाद तो विंचेन और जूलियन वॉज लाइक ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है ये दोनों अब फोर्ज के अंदर आ चुके होते हैं और विंचेन ने अब यहाँ पे ड्रैगन बोन जो होती है उनके टेबल पे साइड में रख दिया होता है। और वो जो अब ये देखने के बाद जो हैंस होते हैं वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो अब बहुत तेजी से चिल्लाते हैं ये क्या ड्रैगन बोन? अब विंचेन उनसे बोलते हैं अरे अरे यार इतना तेज मत चिल्लाओ, इसी ये जो ड्रैगन बोन है इसके बारे में मेरे को, पेचियांग को और यहाँ पे ये जो ऐसे रेसेल है उसी को पता है। अब यहाँ पे वो जो हैंस होते हैं वो बोलते हैं हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ना अभी मेरे को लगता है हम दोनों की ऐसे किस्मत ही थी ऐसे मिलना साथ में, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए जो ना एक बहुत अच्छी स्वॉर्ड बना दूंगा। विंचेन हैंस से बोलता है अब यहाँ पे आप जो है ना पूरी डिफरेंट स्वॉर्ड मत बना देना, आप बिल्कुल ये जो ऐसे क्रिम्सन लोटस है इसी की तरह सेम स्वॉर्ड बना देना इस पे। हैंस विंचेन से बोलते हैं अब यहाँ पे ये क्या, तुम तो डायरेक्टली एक न्यू स्वॉर्ड बनवानी चाहिए तुम्हें। विंचेन हैंस से बोलते हैं अब ये जो क्रिम्सन लोटस है ये हमारी जो अकेडन फैमिली है उसे रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड है वैसे भी ये बहुत ज्यादा क्रिम्सन लोटस बहुत ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड है और ये मेरे को काफी ज्यादा पसंद है, तो फिर क्या आप इसे बना सकते हैं डिट्टो मेरी तरह एकदम ये जो नई स्वॉर्ड बनाने जा रहे हो क्रिम्सन लोटस की तरह ही हो। हैंस विंचेन से बोलते हैं अब यहाँ पे तुम्हें एकदम ऐसे सही वर्ड है सही टाइम पे यूज कर लेते हो, चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम जो है ना 3 हफ्ते बाद आ जाना, 3 हफ्ते बाद में मैं तुम्हारी ये जो स्वॉर्ड है उसे तो पक्का बना ही चुकाऊंगा। और इसी के साथ विंचेन अब 3 हफ्ते बाद आ भी चुका होता है उनकी जो वर्कशॉप होती है वहां पे। लेकिन अब वो देखते हैं कि वो जो पूरी इनकी फोर्ज होती है ये पूरी वर्कशॉप होती है पूरी तरह से आग में लिपटी हुई होती है। ये देखने के बाद शीरी परेशान हो रही होती है मिस्टर हैंस का नाम लेके और विंचेन उसे संभालते हुए बोलता है अब यहाँ पे अपने आप को संभालो सीरी। और वो अपने मन में बोलता है अब यहाँ पे सीरी जो है ना इतना ज्यादा शॉक हो रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो फोर्ज है इसमें कुछ ऐसे अनयूजुअल चीज हो रही है। इसी के साथ विंचेन बोल देता है चलो ठीक है अब यहाँ पे हमें जो ये अब यहाँ पे हैंस है उन्हें रेस्क्यू करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जूलियन उनसे बोलता है तुम पागल हो क्या, अब यहाँ पे तुम इतना ज्यादा कैसे कर सकते हो, ये जो आग है ये पूरा ज्यादा जल रहा है हम इसमें कूद थोड़ी सकते हैं। विंचेन जूलियन को बताता है मेरा जो एब्सोल्यूट सोर्स फ्लैश है वो किसी भी चीज से काट सकता है। अब यहाँ पे ये जो है ना ये पूरा दरवाजा
दरवाजे को भी काट देगा और उसकी आंख को भी काट देगा और हम अंदर चले जाएंगे। जूलियन बोलता है ये बहुत ज्यादा रेकलेस है, बहुत ज्यादा ही तुम ऐसे केयरलेस हो रहे हो, लेकिन विंचेन उसकी बात इग्नोर करता हुआ अपना एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश यूज करता है और यहाँ पे एकदम एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश के साथ एकदम ऐसे दरवाजा काटते हुए आग के अंदर घुसते हुए वो पूरा अंदर ही घुस जाता है। और फिर जब वो सामने देखता है तब वहां पे उसे हैंस दिख जाते हैं और हैंस जो होते हैं वो पूरे अनकॉन्शियस होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से बेहोश हो रखे होते हैं। तो वो दोनों हैंस को संभालने की कोशिश करते हैं, उन्हें जगाने की कोशिश करते हैं। इतने में जूलियन जब साइड में देखता है तब वो बोलता है जरा ब्रदर वहां पे देखो, वो तो क्रिम्सन लोटस है ना। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो जो स्वॉर्ड होती है क्रिम्सन लोटस, उसमें से बहुत ज्यादा हीट निकल रही होती है, माना निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद विंचेन बोलता है अब यहाँ पे ये जो है ये तो सही में बहुत ज्यादा ऐसे पावरफुल माना निकाल रही है। विंचेन बोलता है अब यहाँ पे मेरे को लगता है ना ये जो चीज है ना, ये जो चीज है बिल्कुल भी हैंस ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये जो ड्रैगन बोन है इसे बनाने में इतना ज्यादा ऐसे चीजें निकल सकती है उससे। विंचेन मिस्टर हैंस को अब यहाँ पे अपने कंधे पे संभालते हुए बाहर ले जाने की कोशिश करता है। वो बोलता है हमें पहले इन्हें बाहर ले जाना चाहिए। इतने में वहां पे ऊपर से जो ऐसे दीवार होती है, दीवार नहीं, अब यहाँ पे ये जो लकड़ी का घर होता है उसी की छत ऐसे जल के अब टूट के उन्हीं के साइड में गिर जाती है, उन्हीं के सामने गिर जाती है, जिसे देखने के बाद विंचेन बोलता है अब क्या करेंगे, हमारा जो एग्जिट वाला दरवाजा है वो तो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। विंचेन बोलता है अब यहाँ पे जूलियन से कि अब यहाँ पे इस जगह पे जो है हम और देर तक बहुत ज्यादा ऐसे संभाल नहीं सकते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करना चाहिए। जूलियन उससे बोलता है अरे यार सोचो सोचो सोचो। जूलियन बोलता है अरे हाँ अब यहाँ पे ये जो है ना ये ड्रैगन बोन से बनाई गई है ये क्रिम्सन लोटस, मेरे को पता है ये जो अभी के लिए बहुत ज्यादा माना निकाल रही है, बहुत ज्यादा ही रिलीज करिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये जो चीज है ये बहुत टाइम तक अपने मेंटेन नहीं कर पाएगी, चाहे कि ड्रैगन बोन ही क्यों ना हो। विंचेन उससे बोलता है तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब है अब यहाँ पे हमें इस जगह पे बहुत देर तक रुकना होगा, लेकिन हम इस जगह पे रुक कैसे सकते हैं। जूलियन विंचेन से बोलता है अरे हाँ क्या तुम्हारे पास कोई ऐसे डिफेंसिव टाइप की तकनीक है तो यूज करो। विंचेन जूलियन से बोलता है अरे हाँ मेरे पे एक तकनीक है जो वो पूरा डिफेंस ही करती है, हाँ डिफेंस ही करती है। विंचेन जूलियन उससे बोलता है अरे अरे तो फिर यहाँ पे जल्दी से उसे बाहर निकालो। इसी के बाद विंचेन अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंचेन अपने मन में बोलता है हाँ अभी के लिए मैं विंचेन एकेडन हूँ, लेकिन असल में मैं यहाँ पे एकदम ऐसे दाविन सलेमन भी हूँ। सलेमन भी यहाँ पे ये काइजिन की फैमिली होती है ना वही है। अब यहाँ पे ये अब ये बोल के अब वो जो है ना अपने एक स्वॉर्ड स्टैंस ले लिया होता है उसने पहले वाला। विंचेन बोलता है मेरे को अच्छे से याद करना होगा, मेरे को याद करना होगा जब मैं दाविन सलेमन था। और इसी के साथ वो अपना जो स्वॉर्ड स्लैश होता है वो धीरे धीरे करने लगता है। वो बोलता है ये है मेरा ऐसे सलेमन फैमिली का फर्स्ट स्टैंस, और ये होता है ना इस चीज का नाम होता है जेंटल स्टील ब्रेकर। और इसी के साथ विंचेन धीरे धीरे अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे घुमा रहा होता है। वो बोल रहा होता है अब यहाँ पे एकदम ऐसे जो माना का फ्लो है उसे तुम धीरे धीरे एकदम सॉफ्टली, और ये जो ब्लेड होता है ये इतना ज्यादा एकदम साइलेंट ब्लेड होता है। और इसी के साथ वो ऐसे सारी जो आग होती है उनके चारों तरफ आ रही होती है, उन्हें काटा जा रहा होता है, काफी ज्यादा डिफेंस कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद जूलियन बोलता है वाओ मतलब ये जो है ये तो पक्का ऐसे सॉलोमन फैमिली है, उसकी स्वॉर्डमैनशिप है, और यहाँ पे ये ओल्ड मैन तुम असल में हो कौन। और इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम बीत चुका होता है और वहां पे जितनी भी आग होती है वो आग पूरी बुझ गई होती है। विंचेन उधर बोलता है चलो फाइनली हम जिंदा हैं। इतने में यहाँ पे ये जो हैंस होते हैं वो अब थोड़ा खांसते हैं, उन्हें होश आ रहा होता है और वो अब विंचेन से बोलते हैं तुमने ये जो सलमन स्वॉर्डमैनशिप थी, सलमन फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप थी, वो कैसे यूज कर ली। ये देखने के बाद विंचेन उनसे बोलता है नहीं नहीं आपने सपना देख लिया होगा, ऐसे मत बोलो। अब यहाँ पे वो अपने मन में बोल रहा होता है कि अरे हाँ अब यहाँ पे चलो सही है, मेरी जो स्वॉर्डमैनशिप है अब ये इधर इसे पहचान पा रहे हैं, इसका मतलब है ना मैं बिल्कुल एकदम ऐसे भूल नहीं चुका हूँ वो सारी चीजें। अब यहाँ पे हैंस ये भी सुनने के बाद उससे बोलता है हाँ अब यहाँ पे पक्का मैं ऐसे सपना ही देख रहा हूँ, वो तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज है। हैंस बोलता है वेल से मैं बोलूँ तो तुम्हारी ये जो क्रिम्सन लोटस है इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी विंचेन जो होता है वो क्रिम्सन लोटस के पास जा रहा होता है, पीछे से हैंस बोल रहे होते हैं अब यहाँ पे जो ड्रैगन बोन है कभी भी मैंने उस पर कभी भी हैमर नहीं चलाया था, इसीलिए मेरे को नहीं पता था कि अब यहाँ पे ये जो है ना माना इतना ज्यादा फ्लो ऐसे ओवरफ्लो कर देगी और बाहर फेंकने लगेगी, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पता था। विंचेन वहां पे पहुंच चुका होता है, ये जो स्वॉर्ड होती है ये काफी ज्यादा चमक रही होती है और विंचेन जब इसे पकड़ लेता है तब तो वो और भी बहुत ज्यादा चमकने लगती है और विंचेन सरप्राइज हो रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है ये ब्लेड तो मेरे से रिएक्ट कर रहा है। इतने में वो हमें दिखाया जाता है ये जो अब ब्लेड होती है क्रिम्सन लोटस, इसके ऊपर जो ऐसे ये ड्रॉ फॉर किंग वाली जो ब्लेसिंग होती है ना उसका ऐसे सिंबल बन जाता है इसी स्वॉर्ड के ऊपर। विंचेन उधर थोड़ा हंस रहा सा होता है और थोड़ा डम सा फेस बना रहा होता है, जिसे देखने के बाद हैंस उससे बोलते हैं अब यहाँ पे तुम इस तरह से ऐसे डम सी शक्ल क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हें ये स्वॉर्ड जो है वो पसंद नहीं आई क्या। विंचेन उससे बोलता है नहीं नहीं मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई है। इतने में जूलियन बोलता है अब ब्रदर मैं जरा ध्यान से सोचूं तो ये जो ड्रैगन बोन थी ये हमारे जो फर्स्ट पेचियाक थे उनके द्वारा छोड़ी गई थी, आर्सेनल के द्वारा। अब यहाँ पे अगर मैं जो होता ना मैं उनकी जगह पे पेचियाक होता तो फिर मेरे को एक वार्निंग तो छोड़ के चले जाना चाहिए था कि ये जो ड्रैगन बोन है ये इस तरह से रिएक्ट करेगी। अब यहाँ पे जो है ना पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बात है। इतने में अब विंचेन बोल देता है चलो ठीक है। विंचेन
विंचेंट हैंस से बोलता है, मिस्टर हैंस क्या आप मेरे लिए एक नई स्वॉर्ड बना सकते हो क्या? ये सुनने के बाद हैंस उससे बोलते हैं, अब यहाँ पे तुम्हें एक नई स्वॉर्ड अभी चाहिए? अब यहाँ पे इसका मतलब है तुम्हें ये जो स्वॉर्ड है ये सही में बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है? विंचेंट उनसे बोलता है, नहीं नहीं, अब यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड है ना आपने इतनी जल्दी बना ली, अब मेरे को पता है आप जो मेरी नेक्स्ट स्वॉर्ड होगी उसे भी बहुत ज्यादा जल्दी बना लोगे, और वो जो स्वॉर्ड होगी इससे भी बहुत ज्यादा बेटर होगी। हैंस विंचेंट से बोलते हैं, अब यहाँ पे जो है ना मेरे को ये जो चीज करने में अब काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इतनी ज्यादा तबाही सी हो रखी है, ये सबको भी साफ करने में मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। और विंचेंट से बोलते हैं हैंस की, अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये जो जितनी भी ड्रैगन बोन थी मैंने वो यूज कर दी है, तो फिर अब यहाँ पे इसका फायदा ही क्या है? अब यहाँ पे तुम्हें कोई बेटर स्वॉर्ड तो बना नहीं पाऊंगा मैं, ये जो तुम्हारे ड्रैगन बोन है इसकी वजह है। अब यहाँ पे मैं मरने से पहले अपना तो कभी ड्रैगन बोन है उसे कभी नहीं देख पाऊंगा, मेरे को तो पक्का लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा ऐसे पावरफुल और इतना ज्यादा महंगा अजीब सा ही मटेरियल होता ही है। ये सुनने के बाद तो जूलियन बस थोड़ा सा स्माइल करता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है रेसेल जो होती है वो फोर्ज में आ चुकी होती है और वो अपने साथ ड्रैगन बोन को लाई होती है, और वो इधर ये जो हैंस होते हैं उन्हीं के सामने रख दी होती है। वो बोलती है अब यहाँ पे इतना काफी रहेगा। अब यहाँ पे हैंस होते हैं ये और भी ज्यादा सरप्राइज हो रहे होते हैं और वो चिल्ला भी देते हैं, ये क्या एक और ड्रैगन बोन? और रेसेल जो होती है वो उससे बोलती है, अरे अरे अब यहाँ पे इसके बारे में मेरे को और पीछे आपको ही पता है, तो फिर जरा ध्यान से। फिर हैंस बोलते हैं, यार तुम तो मतलब सही में अब यहाँ पे लोगों को ना बहुत ज्यादा अच्छे से कन्विंस करना जानते हो, चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम्हारे लिए ना मैं एक अच्छी सी एकदम सबसे ज्यादा बेस्ट जो ड्रैगन बोन वाली स्वॉर्ड है ना वो बना दूंगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है रेल्सा वो जो ड्रैगन बोन होती है उसे देख के अब यहाँ पे घर पे वापस आ रही होती है। वो आते हुए अपने मन में बोलती है, मैंने जो है ना आधे रास्ते पे ही गिव अप कर दिया था। अब यहाँ पे लेकिन जो ये यंग मास्टर विंचेन है इनकी जो ग्रोथ है ये तो सही में बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा ही इसने मेरे को इंप्रेस कर दिया। हाँ, रेल्सा ने बीच में गिव अप कर दिया था। अब यहाँ पे इसने सोचा था कि विंचेन पैदा हुआ था तो फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा आगे ले जाएगी, लेकिन यहाँ रेल्सा ने गिव अप कर दिया था। और इतने में रेल्सा चली रही होती है, विंचेन वहां पे आ जाता है उन्हीं के सामने और विंचेन उनसे बोलता है अब यहाँ पे, सॉरी रेल्सा, अब यहाँ पे जो है ना मैंने वो जो ड्रैगन बोन थी अब तुम्हें एकदम ऐसे शेयर करी थी तुम्हारे साथ, लेकिन अब यहाँ पे वो जो बोन है वो तो मैंने तुमसे वापस ले ली काइंडा, तो फिर अब यहाँ पे मैं तुम्हें रिपे कैसे कर सकता हूँ? इस पे रेल्सा विंचेन से बोलती है, नहीं नहीं, आपको जितना रिपे करना था मेरे को उतना आपने कर दिया है 14 साल पहले ही। आप यहाँ पे 14 साल पहले ही पैदा हो गए थे और यहाँ पे आपने जो है ना अपने आप को मार्शल आर्टिस्ट के रूप में अब यहाँ पे इतना ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो, सामने दिखा रहे हो, तो फिर अब ये जो चीज है ना ये मेरे लिए काफी है और इससे बड़ा रिवॉर्ड मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। इस पे विंचेन उससे बोलता है अब यहाँ पे मेरे को लगता है ना तो फिर तो अब तुम यहाँ पे और भी बहुत ज्यादा खुश होने वाली हो। इसी के साथ विंचेन जो होता है अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। वो बोलता है चलो ठीक है आज मैं तुम्हें हरा दूंगा और तुम्हारा जो ये ट्रायंट है तुमसे सीखूंगा। विंचेन अपनी स्वॉर्ड होती है इसे देख के अपने मन में बोल रहा होता है कि हाँ अब यहाँ पे जब मैं क्रिम्सन डीमन से फाइट कर रहा था तब यहाँ पे मेरे को एक ऐसा तरीका भी पता चल गया था जिससे मैं यहाँ पे एकदम ऐसे कोई 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट होता है उसे भी कैसे हराता है ये मेरे को पता चल चुका था। इसी पे जो रेल्सा होती है वो विंचेन से बोलती है, अरे अरे अब यहाँ पे मैं तुमसे दोबारा कह रही हूँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था लेकिन मैं दोबारा भी कह रही हूँ अब यहाँ पे मैं तुम पे इजी नहीं जाऊंगी। इसमें दिखाया जाता है रेल्सा अपना विंचेन पे एक आइस अटैक करती है और वो जो आइस अटैक होता है उससे विंचेन को काफी ज्यादा दिक्कत सी हो रही होती है और इतने में रेल्सा विंचेन के ऊपर आ जाती है। रेल्सा विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे तुम तो बोल रहे थे कि तुम मेरे को डिफीट करने वाले हो, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता है तुम बिल्कुल भी क्लोज हो उसके। और इसी के साथ रेल्सा ने अपनी स्वॉर्ड से विंचेन पे अटैक किया होता है। विंचेन ने अपनी जो स्वॉर्ड होती है उससे उनकी स्वॉर्ड को ब्लॉक किया होता है, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है इसी अटैक की वजह से, लेकिन विंचेन जो होता है उस अटैक को विथस्टैंड कर पाया होता है, जिसे देखने के बाद रेल्सा अपने मन में बोलती है वो यंग मास्टर विंचेन ने मेरा ये जो अटैक था इसे पूरा कंप्लीटली ब्लॉक कर लिया है। और यहाँ पे लेकिन मैंने ये जो अपना ब्लेड था इस बार मैंने अपना 4 स्टार का जो माना था उसे यूज किया था। और यूजुअली जो होता है ना यहाँ पे इस टाइम पे जितनी भी स्वॉर्ड होती है वो ब्रेक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे मेरी स्वॉर्ड और यहाँ पे यंग मास्टर की स्वॉर्ड ये तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुई है। इसी के साथ इतने में विंचेन जो होता है उसे उसका स्वॉर्ड पाथ दिखता है और वो अपना ये जो स्वॉर्ड पाथ होता है इसे फॉलो करते हुए अपना स्लैश करता है, लेकिन रेल्सा अभी भी डॉज कर पाई होती है हवा में। और वो अपने मन में बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ना ये जो अटैक इन्होंने किया अब यहाँ पे ये जिसका जो पैटर्न था ये तो बिल्कुल डिफरेंट था। अब यहाँ पे अभी तक ये जो भी चीज यूज कर रहे थे रेल्सा विंचेन को देखने के बाद अपने मन में बोलती है अब यहाँ पे ये जो है ना ये किस तरह की इनको जो ऐसे एबिलिटी है वो क्रिम्सन लोटस से मिली है, ये जो इनको नई एबिलिटी मिली है। और इसी के साथ विंचेन भी अपने मन में बोलता है या अब यहाँ पे मेरी ये जो क्रिम्सन लोटस है अब यहाँ पे ये जो है ना ड्रॉफ किंग की ब्लेसिंग की वजह से अब ये जो है ना ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो सकती, कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती। हाँ, मेरी ये जो क्रिम्सन लोटस है ये जितना भी डैमेज मिलेगा इसे ये अब लगातार अपने अंदर ऑब्जॉर्व करती रहेगी। और यहाँ पे ये जो अब ये जो स्वॉर्ड है ना इसकी नई एबिलिटी है कि मेरा जो ट्रायंट है इसे अपने अंदर ऑब्जॉर्व करती रहती है और यहाँ पे हाँ यही बिल्कुल मेरी नई क्रिम्सन लोटस की एबिलिटी है। रेल साहब जमीन पे लैंड कर जाती है, वो विंचेन से बोलती है तुम्हारी ये जो स्वॉर्ड है ये सही में
बहुत ज़्यादा ये जो क्रिम्सन लोटस है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है। विंचेन उससे बोलता है ऑफ कोर्स अब यहाँ पे ये जो है ना ये जो हैंस थे उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा काम किया है। रेल्सा विंचेन से बोलती है चलो ठीक है अब यहाँ पे जो है ना मेरे को भी तुम पे और ज़्यादा हार्डर जाना चाहिए, और इसी के साथ रेल्सा वहाँ से गायब हो चुकी होती है। विंचेन अब थोड़ा सरप्राइज होता है, ये क्या बोलता है, ये क्या, ये इतने ज़्यादा ऐसे डिसअपेयर कैसे हो गई। इतने में जो रेल्सा होती है वो विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे ज़रा अपने पीछे देखिए, और रेल्सा जो होती है अब ये विंचेन के चारों तरफ घूमने लग जाती है। विंचेन ये देखने के बाद अपने मन में बोलता है नहीं नहीं अब यहाँ पे मेरे को इसकी जो स्वॉर्ड है इससे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, मेरे को जो है ना सिर्फ ये जो माना अपना मोबिलाइज करे, मतलब अपना जो माना यूज करके इतना तेज भाग रही है उसे फॉलो करना चाहिए। और इसी के साथ विंचेन उसका माना पकड़ लेता है और वो बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे हो तुम, और वो एक स्लैश किया होता है एक तरफ, लेकिन रेल्सा विंचेन के पीछे आ जाती है। वो बोलती है नहीं तुम गलत थे, और वो रेल्सा पीछे ही आ चुकी होती है तो वो ऑफकोर्स अटैक करेगी। अब यहाँ पे विंचेन बोलता है ऑफकोर्स मैं गलत था। अब यहाँ पे इसी के साथ रेल्सा ने जो अटैक किया होता है विंचेन ने अपनी स्वॉर्ड से पकड़ लिया होता है। विंचेन होता है वो बोलता है मेरे को पता था अब यहाँ पे अगर मैं इस तरह से करूंगा तो फिर तुम मेरे पीछे आ जाओगी। रेल्सा अपने मन में बोलती है सरप्राइज होते हुए कि अरे ये क्या, इन्होंने मेरी जो स्वॉर्ड थी उन्हें अपनी एक हाथ से ही पकड़ लिया, और यहाँ पे इसने जो ये मेरे मूवमेंट थे अब यहाँ पे 1 महीना हमने जो ट्रेनिंग करी है उसी में अब यहाँ पे अच्छे से गेस कर पा रहे हैं कि मेरे अगला मूवमेंट क्या होने वाला है क्या नहीं। इतने में विंचेन जो होता है वो अपना एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश का भी यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर यूज करता है। हाँ अब यहाँ पे ये जो है ना ये एक वेरिएशन वाला एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश होता है जो स्वॉर्ड किंग की ब्लेसिंग के साथ में यूज होता है, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। रेल्सा जो होती है वो काफी ज्यादा पीछे चली गई होती है, रेल्सा थोड़ा दूर गई होती है तो वो अपने मन में बोलती है अब यहाँ पे मैंने जो है ना अपनी स्वॉर्ड को खो दिया है। इतने में विंचेन जो होता है वो उसकी स्वॉर्ड रेल्सा के सामने फेंक देता है। वो उसे बोलता है अब यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को उठा लो, अब यहाँ पे मैं किसी से ऐसी इस तरह से डिफॉल्ट तरीके से बिल्कुल भी जीतना चाहता हूँ जिस बंदे ने अपनी स्वॉर्ड को खो दिया है। रेल्सा अपनी स्वॉर्ड उठाने लगती है, वो विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ जिस तरह से तुम ये जो कर रहे हो ना इतना ज्यादा एरोगेंट, अब यहाँ पे तुम्हारे जितने भी अपोनेंट होंगे ना वो इतना ज्यादा ऐसे तुम पे पीटी नहीं दिखाएंगे, तुम पे दया नहीं दिखाएंगे, तुम पे इजी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना इस तरह की जीत को मान लेना चाहिए। और यहाँ पे वो काफी ज्यादा अपनी जो ऑरा होती है वो बहुत ज्यादा निकाल रही होती है अपनी ट्रायंट वाला ऑरा। रेल्सा विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे जो है ना तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग होंगे ना वो बिल्कुल भी तुम पे अपनी सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। वो बोल रही होती है अब यहाँ पे तुम्हें ये समझ आया यंग मास्टर विंचेन। विंचेन बोलता है हाँ हाँ ठीक है, वैसे यार तुम्हारी ये जो ऑरा है ये तो सही में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। इतने में वो जो अब यहाँ पे रेल्सा होती है वो विंचेन के तरफ अब यहाँ पे भागते हुए आती है, लेकिन इतने में वो देखती है कि उसका पैर जो विंचेन ने गड्ढा खोद दिया होता है उसके आगे उसकी वजह से अटक जाते हैं और वो अब ऐसे जमीन पे गिर जाती है। और या गिरते गिरते अब वो विंचेन के हाथ में आ जाती है, और विंचेन के हाथ में आते ही तो विंचेन उसके एकदम ऐसे एक अपना फ्लिक कर देता है, उसके माथे पे फ्लिक मीन्स ऐसे ही उंगली से मार देता है। और विंचेन उससे बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे मैंने तुम्हें जो है ना चोट पहुंचा दी है, अब यहाँ पे हमें जो क्रिम्सन फोर्ट्रेस है उधर जाने में अभी भी हमारे पास पूरा 1 महीना नहीं 4 महीने हैं। रेल्सा वो विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे कैसे, विंचेन रेल्सा से बोलता है अब यहाँ पे जरा देखो तुम जो है ना मेरा एब्सोल्यूट स्वॉर्ड स्लैश चाहे उसमें मैं कितना भी वेरिएशन ये सब डाल दूं मेरे को पता था वो अटैक तुम पे कभी भी नहीं लगेगा, लेकिन अब यहाँ पे मैंने जो है ना अब यहाँ पे जो लास्ट टाइम अटैक किया था उससे मैंने जो अपना माना था उसे जमीन पे ही छोड़ दिया था, और फिर जब तुम अंदर आ रही थी ना तब मैंने वो जो माना था उसे एक्टिवेट कर दिया था जिसकी वजह से तुम एकदम ऐसे गिर गई, और ये जो चीज थी ना ये जो डॉफ किंग की ब्लेसिंग थी उसी की वजह से पॉसिबल है। अब रेल्सा काफी ज्यादा सरप्राइज हो रही होती है, वो अपने मन में बोलती है इसने मतलब जो है ना अपना माना जो है मेरे माना को ब्लॉक करते हुए अपना माना जो है उसे चढ़ाया है, मतलब ये सही में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल चीज है। इस तरह की चीज जो है ये पॉसिबल भी है क्या। रेल्सा विंचेन से बोलती है अब यहाँ पे तुम तो जो है ना सही में मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उसे बहुत ज्यादा जल्दी सरपास कर लेते हो। विंचेन रेल्सा से बोलता है चलो ठीक है अब यहाँ पे तुम जो है मेरे को ये अपना जो है ऐसे प्रॉमिस किया था तुमने वो निभाओगी ना। रेल्सा उससे बोलती है हाँ अब यहाँ पे मैं तुम्हें जो मेरा ये अपना गैलेक्सी वंडर ब्लेसिंग है इसका जो ऐसे माना फ्लो है वो सिखा दूंगी। माना फ्लो सीखने से ही अब यहाँ पे लोग जो है वो ट्रायंट सीखते हैं। हाँ विंचेन को जो रेवन ने माना फ्लो सिखाया था ना उसी की वजह से उसने डॉफ किंग की ब्लेसिंग वाला